Yes, bro. Yes. So let's quickly summarize what we did yesterday. So yesterday we talked about कर्म मीमांसा. तो हमने कल देखा था कि इट वॉज प्रोपाउंडेड बाय जैमिनी, और हमने फिर जैमिनी ऋषि के बारे में थोड़ा और भी डिस्कशन किया था. हाउ दैट ही, अगेन इफ ही इज द डिसाइपल ऑफ व्यासदेव, देन द सेम जैमिनी हु इज डिसाइपल ऑफ व्यासदेव, देन he is actually a pure devotee. Okay. Then the name is philosopher कि कर्मा is something like an action which जिसका कुछ रिएक्शन आपको मिलेगा. तो टेक्निकली स्पीकिंग एवरीथिंग दैट यू डू इज कर्मा, एंड मीमांसा मीन्स टू एनालाइज थॉरली. सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड, जो आप एक्शन कर रहे हो उस उन्हीं को बेसिकली आप डीपली एनालाइज करके यू विल सी कि वेदों के अकॉर्डिंग अगर आप एक्शन करोगे, सो देन इट इज़ एनालिसिस ऑफ दोज थिंग. देन इसको पूर्व मीमांसा ही बोलते हैं. पूर्व का मतलब होता है पहले. तो इसका हमने डिस्कशन किया था कि इसको पूर्व मीमांसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये वेदों के पहले जो पोर्शन होते हैं, स्टार्टिंग वाले पोर्शन, पूर्व पूर्व वाले जो सेक्शन होंगे उनको उनसे पढ़ते हैं, जिनको हम संहिता, ब्राह्मणास एंड पॉसिबली अरण्यकास. देन गोल भी हमने देखा था कि ड्यूटी आप अपनी करेंगे, धर्म जिसको धर्म बोल रहे हैं. तो धर्म यहाँ पे काफ़ी एक सेंट्रल कॉन्सेप्ट है यहाँ पे इस फिलोसफी में, जिसको हम बोल रहे थे कि धर्म के कई सारे मीनिंग हो सकते हैं, बट जो इस फिलोसफी के अकॉर्डिंग है वो यू कैन से इट इज़ समथिंग लाइक ड्यूटी. तो ये बोल रहे हैं कि प्रैक्टिकल यूटिलाइजेशन अगर आप करेंगे वैदिक रिचुअल्स का, विच इज़ योर ड्यूटी, देन अर्थ और काम आपको मिल जाएंगे. देन हमने देखे थे कि इनके जो रिचुअल्स या जो भी ये फिलोसफी थी, ऑल दो वैदिक रिचुअल्स फॉलो कर रहे थे जिसमें देवताओं को कुछ ऑफर हो रहा था या फिर देवताओं को प्रेज कर रहे थे, बट स्टिल इट वॉज ह्यूमन सेंटर्ड, क्योंकि सेंट्रल पॉइंट ये था कि मुझे रिटर्न में व्हाट कैन आई गेट इन रिटर्न. तो in that way it is more human centered than god centered or even demigod centered. So yeah, as we saw, how can I get benedictions for myself. Then इसमें hierarchy of dharma और duties हमने देखा था, which will depend on देश काल पात्र या टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टेंसेस. इस पर भी हमने थोड़ा और डीपली डिस्कशन किया था. देन फिलोसफी, ओके, अगर इनकी फिलोसफी की समराइजेशन हम करें तो एक पॉइंट ये आया था कि रिचुअल्स आर परफॉर्म नॉट टू वर्शिप और प्लीज एनी डीटी. तो आई थिंक इट्स प्रिटी क्लियर. वो हमने ऊपर भी देखा था कि इट्स ह्यूमन सेंटर्ड रादर देन गॉड सेंटर्ड, और रिचुअल्स आर प्रैक्टिस फॉर द सेक ऑफ ड्यूटी या धर्म. अगेन ऑफरिंग्स आर नॉट एक्ट्स ऑफ डिवोशन. तो वो ऑल द डीटीज को वो ऑफरिंग्स करेंगे, बट अगेन एज वी डिस्कस वो डिवोशनल नहीं है नेचर में. और एक वो ये बोलते हैं कि डीटी इज बाउंड टू गिव मी रिजल्ट्स अगर मैं वैदिक इंजंक्शंस को फॉलो कर रहा हूँ तो. एंड देन ये भी हमने देखा था कि जो कृष्णा की गोवर्धन पास टाइम में जब वो नंद महाराज को इंद्र की पूजा बंद करने के लिए बोल रहे हैं, तो वो काइंड ऑफ इसी फिलॉसफी का यूज़ करते हैं कि इंद्र तो बाध्य है कि अगर आप कुछ भी पूजा करोगे तो वो देगा ही आपको. सो ऐसे उन्होंने ये यूज़ किया था. देन मंत्र के ऊपर इनका फोकस रहता है, बिकॉज अगेन शब्द, क्योंकि ये वेदों को एज इट इज़ दे विल टेक ऑन द फेस वैल्यू की जो भी है वेदों में मेंशन, वो हमारी आई हैव टू फॉलो दैट. तो वेदों में आप देखोगे स्टार्टिंग वाले पोर्शन है, जो वेद प्रॉपर वेद है, पहले तो वो लिखे भी नहीं जाते थे. व्यासदेव
पुट देम इन राइटिंग। उसके पहले सब शब्द से चलता था कि इसलिए इसलिए वेदों के इस वाले पोर्शन को श्रुति भी बोलते हैं कि ये जस्ट थ्रू शब्द या साउंड वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ऐसे ट्रांसमिट होता रहता था। तो इसलिए शब्द या साउंड को हम इटर्नल ये मानते हैं, विच इज़ ट्रू एक्चुअली। देन अगेन सेम पॉइंट की मंत्र तो है, और एक्चुअली मंत्र और डीटी में ऐसे फर्क नहीं होता। जस्ट वो ऐसे बोलते थे कि मंत्र इज द सटल फॉर्म एंड डीटी इज द ग्रॉस फॉर्म ऑफ द सेम मंत्र। एंड एक ही आपने देखा होगा कि मंत्र को सिद्ध करना पड़ेगा आपको, सॉरी। तो ये एक पॉइंट था इसमें। यस आशुरू, आपने कुछ कुछ ग्रुप में कल डाला था वो। यस यस, समराइज करके देन वी विल सी। मोनिका माता जी के क्वेश्चन के रिलेटेड क्वेश्चन। हाँ यस ब्रो, आई विल कवर दैट। तो वही आपको कि मंत्र में हमेशा कुछ जो पोटेंशियल है वो गवर्नमेंट फॉर्म में ऐसे रहता है हमेशा, और इट इज़ अप टू द रिसाइटर कि वो उसको कैसे, उस पोटेंशियल को कैसे रियलाइज करे। इसको हम बोलते हैं कि मंत्र सिद्ध कर लिए। तो वो प्रॉपर रिसाइटेशन या जो भी मंत्र के और टर्म्स एंड कंडीशंस रहेंगी जो मेंशन रहेंगी स्क्रिप्चर्स में, इफ़ यू फॉलो दोज टर्म्स एंड कंडीशन, तो वो बोल रहे हैं कि मंत्र को भी आप ऐसे सिद्ध करके उसको आप यूटिलाइज कर सकते हो। और फिर जीव के बारे में थोड़ा डिस्कशन किया था कि अगेन डिस्कशन सिमिलर है जो जो बाकी फिलोसफीज में हमने देखा था कि सोल इज इटर्नल, बट यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि इट इज़ मेंट टू एंजॉय मैटर इन दिस यूनिवर्स। ये जो यहाँ पे आप दिख रहा है आपको स्वर्ग में जाना, जैसे इनको, या आप कर्मकांड प्रॉपर वैदिक रिचुअल्स फॉलो करेंगे तो यू कैन एंजॉय ऑल द गुड थिंग्स इन दिस यूनिवर्स, इन दिस लाइफ, और उसके बाद जब होगा उसके बाद भी आप एंजॉय कर सकते हो। सो या दैट इज देयर philosophy. Okay, I will start a new one. And today will be 9th session, I think. Okay. और उससे पहले तो आज हम वेदांत पे डिस्कशन करेंगे, बट लास्ट टाइम आई थिंक एंड में थोड़ा डिस्कशन हुआ था उस पर कि हम आई थिंक बीच में कहीं पॉइंट आया था कि जहाँ हमने बोला था कि आवर फिलॉसफी इज मोर लिंक टू भाव एंड नॉट सो मच ऑफ रिचुअल्स। जैसे यहाँ पे हम रिचुअल्स देख रहे थे, काफ़ी फोकस रिचुअल्स पे, वैदिक रिचुअल्स जो मेंशन है स्क्रिप्चर्स में। और हमने बोला था कि हमारी भाव है, जैसे हम कृष्णा को बोलते हैं भावग्राही जनार्दन, या फिर और भी बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस मिल जाएंगे आपको जहाँ पे भगवान ने भाव को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी रादर देन कि रिचुअल या क्या परफॉर्म हुआ था। तो उस पर आई थिंक क्वेश्चन आता है, देन व्हाई डू वी हैव ऑल्सो रिचुअल्स, लाइक फॉर एग्जाम्पल डीटी वर्शिप या एनीथिंग लाइक दैट जो हम करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर फिलोसफी, जो हमारे टेम्पल्स में होते हैं एंड सो ऑन। तो इवन जो वो रिचुअल्स हम करते हैं तो उसका थोड़ा डिस्कशन तो हमने कल किया ही था, और हमने देखा था कि वो एंड में जो वर्ष दिखी थी हमने, स्मर्तव्यम सततम विष्णु विस्मर्तव्य में जात उचित, और वो था कि सर्वे विधि निषेधास्यु एतयोरेव किंकरा। प्रभु आप स्पीकर पे बोल रहे हैं क्या? हाँ मैं वही इसलिए पूछ रहा था कि ठीक है मैं थोड़ा सा अनक्लियर है, मे बी अब आई थिंक एयरफोन यूज करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। हाँ ठीक है, मैं ईयरफोन्स ले आता हूँ। तभी मैंने पूछा था पहले कि इज माई वॉइस क्लियर। ओके लेट मी हाँ ब्रिंग तो आ रहा है बट स्टिल देयर इज डिफरेंस। ओके लेट मी ब्रिंग ईयरफोन्स। Is it fine now? यस प्रभु बेटर है। Okay. हाँ तो अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट ऑफ रिचुअल्स, तो जो रिचुअल्स हम कर भी रहे हैं जैसे टेम्पल में भी,
तो हम इसलिए भी करते हैं वो रिचुअल्स, क्योंकि इवन वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड नहीं प्रेजेंट है। ऐसा नहीं है कि जैसे कुछ फिलोसफी ऐसे होती है कि हम फॉर्म को या किसी चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। जैसे हम वर्णाश्रम के बारे में बोलते हैं कि हम जैसे जो संडे को अभी सेशन हुआ था उसमें हमने बोला था कि वी एक्सेप्ट डेजिग्नेशन टू गो बियॉन्ड डेजिग्नेशन, राइट। तो एक तरह से हम वर्णाश्रम को एज अ स्टेपिंग स्टोन ले रहे हैं कि ठीक है, मैंने वर्णाश्रम को एज अ स्टेयर केस यूज कर लिया, जैसे हमने पहले भी डिस्कशन किया था वो, कि वर्णाश्रम इज लाइक अ स्टेयर केस, कि आपको लेट्स से ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे जाना है। लेट्स से ग्राउंड फ्लोर इज योर करंट सिचुएशन एंड लेट्स से फर्स्ट फ्लोर इज भक्ति। तो वर्णाश्रम इज जस्ट कि अगर ठीक है, कुछ कुछ लोग तब भी पहुंच जाएंगे फर्स्ट फ्लोर पे भी दीवार से चढ़ के या कुछ और मैकेनिज्म यूज करके, या एक के ऊपर एक ऐसे, जैसे आपने देखा होगा गोविंदा में जो ये मटकी फोड़ने के लिए करते हैं, ऐसे में भी कोई चढ़ जाएगा ऊपर। बट अगर आपको लार्ज पॉपुलेशन को सिस्टमेटिकली ऐसे ऊपर एलिवेट करना है तो वो सब तो नहीं कर पाएंगे, ये आप देखोगे, राइट। अगर मुझे सबको ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर भेजना पड़े तो देन देयर हैज टू बी अ स्टेयर केस। वो सबसे ज्यादा स्केलेबल मेथड होगा कि आप बहुत सारे लोगों को भेज पा रहे हो। तो सेम वे में आप वर्णाश्रम को ले सकते हो। तो, तो जो स्टेयर केस है, इट्स जस्ट अ मीडियम टू गो फ्रॉम ग्राउंड फ्लोर टू फर्स्ट फ्लोर। सो दैट इज वर्णाश्रम। हम वर्णाश्रम को वैसे एक्सेप्ट करते हैं। और बट रिचुअल्स जो हैं वो, उनको हम ऐसे एक्सेप्ट नहीं करते कि हाँ हम रिचुअल कर रहे हैं तो उसके बाद, जैसे आई थिंक अद्वैतवादी भी वैसे बोलते हैं कि जो पांच पंच उपासक हैं, जो पांच, तो वो किसी फॉर्म को एक्सेप्ट कर लेंगे, उसकी उपासना करेंगे टू मे बी से कि कॉन्सेंट्रेटिंग द माइंड या फिर प्योरीफाइंग योर माइंड वट एवर, एंड देन फाइनल दे विल से कि अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं भी ब्रह्म बन जाऊंगा और देन आई डोंट नीड द डीटी। तो हमारा वैसा नहीं है रिचुअल्स के साथ। हम ऑल द भाव है, बट वो रिचुअल्स हम इसलिए परफॉर्म कर रहे हैं क्योंकि वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी परफॉर्म होते हैं। जो गोपीज हैं, ऐसा नहीं कि यहीं पे वो हम कर रहे हैं, वो आफ्टर लिबरेशन भी वो सर्विस चलती है, क्योंकि वो एज अ सर्विस टू कृष्णा हम ले रहे हैं। जस्ट दैट करंटली डीटी फॉर्म में कृष्णा है तो हम वैसे कर रहे हैं, एंड देन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में गोपीज दे आर डायरेक्टली सर्विंग कृष्णा। इवन वैकुंठ श्लोक में भी देर आर इवन देर में बी इवन मोर रिचुअल्स, मोर फॉर्मल रिचुअल्स जो हम टेम्पल में जैसे डीटी वर्शिप करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा भाव जनरली ऐश्वर्य वाला इन दैट वे होता है। ठीक है, वो अलग सेपरेट टॉपिक है। एंड देन ऑल्सो हमारी फिलोसफी ऐसे आर्म चेयर फिलोसफर वाली भी नहीं है कि हम सिर्फ फिलोसफी या भाव कोई वो मतलब ग्लोरीफाई करेंगे और कुछ करेंगे नहीं। मतलब वी आर नॉट की, इट्स नॉट विदाउट एक्शन। तो भाव जो है वो इट मस्ट लीड टू एन एक्शन, वरना वो भाव का क्या फायदा होगा। मतलब अगर आपने सिर्फ भाव है कृष्णा के लिए बट देयर इज नो एक्शन, तो करंट सिचुएशन में आप जिस भी फॉर्म में उस भाव में एक्शन में उसको ट्रांसलेट कर सकते हो, क्योंकि भाव से ठीक है आपका माइंड प्योर हुआ, बट एक्शन से आपका जो बॉडी या जो भी है वो भी इवन दैट गेट्स प्योरीफाइड। तो भाव के साथ एक्शन आना ही चाहिए, वरना उस भाव का कोई फायदा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ग्रॉस एग्जाम्पल से कोई हस्बैंड इज सेइंग हिज वाइफ कि आई लव यू सो मच एंड सो ऑन इन दैट वे, बट अगर वो उसके एक्शंस में शो नहीं करेगा तो देन व्हाट इज द यूज ऑफ दैट। तो वो सिर्फ लिप सर्विस हो गई, राइट। प्रिटेंशियस काइंड ऑफ बिहेवियर हो गया वो, कि आप बोल रहे हो, आप बोल तो रहे हो बट आपके एक्शंस में वो शो नहीं हो रहा है। तो yeah, the rituals that we perform for Krishna are also transcendental। जैसे कृष्णा के हम बोलते हैं, राइट, कि उनका नाम गुण रूप लीला, बेसिकली उनकी पैराफर्नेलिया है वो भी कृष्णा की तरह ट्रांससेंडेंटल है। तो अगर आप उनकी सर्विस भी कर रहे हो रिचुअल्स से, तो वो रिचुअल्स भी ट्रांससेंडेंटल है। तो हम ऐसे रिचुअल्स को जस्ट एज अ स्टेपिंग स्टोन यूज नहीं कर रहे, बट दे आर ऑल्सो ट्रांससेंडेंटल इन दैट वे। तो ठीक है, हम बोल रहे हैं भाव की, भाव इज देयर। तो अगर आपके पास रिसोर्सेज, जितनी रिसोर्सेज हैं उसके अकॉर्डिंग आप कीजिए। तो लेट्स से अगर जैसे गीता में भगवान बोल रहे हैं पत्रम पुष्पम फलम तो, ऐसे कोई बहुत बड़ी बड़ी डिमांड्स नहीं कर रहे हो कि मेरे लिए एलैबोरेट डीटी वर्शिप करो या फिर एनी अदर एलैबोरेट थिंग दैट यू, कि बड़े बड़े यज्ञ करके मुझे प्रसन्न करो। वो बोल रहे हैं कि अगर भक्ति से आप दोगे तो अश्नामी हम, कि आई विल एक्सेप्ट इट, यो में भक्ति आप पृच्छति, कि अगर भक्ति से मुझे कोई ऑफर करेगा तो आई विल एक्सेप्ट दैट। तो वो यही है कि मतलब उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, बट वो अगेन आपके, मतलब फॉर अ डिवोटी द भाव मस्ट ट्रांसलेट टू एक्शन। तो अगेन उसके आपकी जितनी करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो।
उतने वे में आप उसको मैनिफेस्ट कीजिए, तो वो आपके बाकी चीज़ों को प्योरीफाई कर देगी। जैसे अगर आप, इफ़ यू आर वेरी रिच एंड यू हैव अ लॉट ऑफ मनी, तो ठीक है, आप उसको कृष्णा की सर्विस में लगाएंगे तो वो भी प्योरीफाई हो जाएगा। या यू हैव सम अदर टैलेंट, मे बी यू स्पीक वेरी नाइसली और यू सिंग वेरी नाइसली, तो आप कीर्तन कीजिए, वो वो जो आपका टैलेंट या जो भी है वो प्योरीफाई हो जाएगा। तो या वट एवर यू हैव, यू ऑफर दैट टू कृष्णा, और फिर इन दैट वे इट इज प्योरीफाइंग। तो ऑल हम बोल रहे हैं कि भाव इज इंपॉर्टेंट, कृष्णा इज भावग्राही, बट स्टिल भाव मस्ट लीड टू एक्शन अकॉर्डिंग टू योर ओन सिचुएशन या जो भी है। ओके, तो जस्ट मतलब कल सेशन के बाद आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट दिस, तो आई थॉट कि एक बार ये शेयर करूं, क्योंकि कल आई थिंक इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में डिस्कशन नहीं होता है। मोनिका माता जी, आपको और कुछ डाउट है, या फिर जो कल आपका था उसके ऊपर आपको कुछ और इलेबोरेट करना होता? नहीं प्रभु जी। प्रभु जी, जितना भी आपने बोला, मुझे अगर उसे सम अप करना होगा तो मैं क्या टेक अवे लूँ इससे, कि बैलेंस बना के चलना है हमको? कि भाव तो है, ठीक है, वो अपने आप आएगा अगेन, बट वो अगेन जैसे भाव, एक और सटल पॉइंट ये भी है कि भाव एकदम से अपने आप नहीं आएगा। जैसे एक्शन जो करोगे, जैसे नियोफाइट डिवोटी है, बल्कि प्रभुपाद बोलते थे कि जो डीटी वर्शिप कर रहे हैं दे आर नियोफाइट्स। तो कभी कभी ऐसा ही बोल देते हैं, ऐसा नहीं कि सारे नियोफाइट्स हैं, बट नियोफाइट्स को जनरली डीटी वर्शिप में लगा देते हैं, क्योंकि वो भगवान की ग्रॉस फॉर्म, या जिस लेट्स से किसी फॉर्म में भगवान सामने दिख रहे हैं आपको, राइट? ग्रॉस इन द सेंस कि लेट्स से मिट्टी की बनी हुई फॉर्म है, या फिर मार्बल की फॉर्म है, या वुड की फॉर्म है, एनी एनी फॉर्म, तो वो एटलीस्ट उसको दिख रही है, ही इज रिलेटिंग टू कृष्णा इन दैट वे। तो बाय परफॉर्मिंग दैट रिचुअल, ऐसा नहीं है कि भाव है तो रिचुअल आना चाहिए, इवन इसके ऑपोजिट भी ट्रू है, कि जब आप रिचुअल करेंगे तो इट विल लीड टू भाव। तो अगेन दे आर काइंड ऑफ इंटर रिलेटेड। तो अगेन अगर सम अप करना हो मुझे, तो आई वुड जस्ट से कि भाव और ये रिचुअल साथ साथ चलेंगे, और भाव मस्ट लीड टू रिचुअल या एक्शन जो भी है कृष्णा के लिए। एंड आप एक्शन लेंगे तो आपको भाव अपने आप आएगा, क्योंकि आप भगवान की सेवा कर रहे हो। तो दे आर वेरी इंटरडिपेंडेंट, या दे को एग्जिस्ट टुगेदर साइमल्टेनियसली। एक बढ़ाओगे आप, एक एक आपने इंक्रीज किया, जैसे किसी सिचुएशन पे एक दोनों हैं, एक आप बढ़ाओगे दूसरा अपने आप बढ़ेगा, एक आप बढ़ाओगे दूसरा अपने आप बढ़ेगा। कि आप जितना भाव आपके लिए आपके कृष्णा के लिए होगा, जैसे प्रभुपाद है, उनका भाव इतना बड़ा था कि उन्होंने पूरे वर्ल्ड में आगे प्रीचिंग कर दी। तो जस्ट वो सर्विस जो हम कृष्णा को दे रहे हैं, दे इट गोज ऑन हैंड इन हैंड। और कोई नियोफाइड डिवोटी है, उसको भी लेट्स से कृष्णा भाव नहीं है, बट समहाउ ही हैज सम श्रद्धा ऑन गुरुज वर्ड, और लेट्स से सम अदर साधु, तो ठीक है, वो डीटी वर्शिप करेगा, देन ही विल, बिकॉज ही इज सर्विंग कृष्णा, कृष्णा विल गिव हिम रियलाइजेशन कि हाँ, कैसे भाव बढ़ेगा, और फिर भाव बढ़ेगा तो वो सर्विस और बढ़ेगी, एंड इट गोज ऑन एड इन्फिनिटम, ऐसे इंक्रीज होता रहेगा, वो एक्सपैंड होता रहेगा। तो हाँ, दे आर, आई वुड से दे आर को डिपेंडेंट, और दे को एग्जिस्ट एंड दे बूस्ट अप ईच अदर। भाव और रिचुअल अगर आप बोलोगे, भाव और एक्शन जो होगा, तो दैट्स व्हाट आई वुड से। और जो एक्शन है और भाव है, बोथ आर ट्रांसेंडेंटल, ऐसा मटेरियल कुछ नहीं है। अगर आप कृष्णा की सर्विस में लगा रहे हो तो इट बिकम्स ट्रांसेंडेंटल। आई डोंट नो, अगेन समिंग अप भी बहुत ज्यादा बड़ी तो नहीं होगी, बट या साक्षी बाबू आपने हैंड रेज किया था क्या? नहीं नहीं नहीं, आपने लास्ट लाइन पे मुझे ऐसे ही समिंग अप भी बड़ा हो गया। नहीं, एनीवे, एक्चुअली ये कुछ हाँ नहीं, वो जो थिंग है। आपने बोला वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि रिचुअल और भाव जो है दोनों इंटरलिंक्ड हैं। आप उसको सेपरेटली मत देखो कि जनरली वही हो रहा है ना। प्रॉब्लम यही यहाँ पे इसलिए आ रहा है बिकॉज वी आर सेइंग कि रिचुअल जस्ट रिचुअल है एंड अल्टीमेटली वी हैव टू डेवलप भाव। बट रिचुअल और भाव जो है वो इंटरलिंक्ड है। रिचुअल अल्टीमेटली हमको जो भी हम कर रहे हैं, वी शुड ट्राई टू सी दैट देयर इज अ कनेक्शन इन परफॉर्मिंग दैट रिचुअल टू कृष्णा। मतलब कि ऐसा नहीं कि वो जनरली यही हो रहा है। जनरली जो लोग जो कुछ भी करते हैं वो जस्ट रिचुअल नेम सेक के लिए परफॉर्म करते हैं। देयर इज नो वो क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो पता नहीं रहता है। और ना ही कितनी बार मैंने देखा है कि जस्ट रिचुअल परफॉर्म हो रहा है बट देयर इज नो अंडरलाइंग फिलोसफी क्यों कर रहे हैं। अभी जैसे नवरात्रि ही हो रहा है तो लोग सुबह में जो भी थोड़ा पूजा पाठ हुआ, जो भी कुछ थोड़ा बहुत हुआ, फिर रात में फिर गरबा हो रहा है, नाच गाना हो रहा है, बॉलीवुड के गाने चल रहे हैं। सो देयर इज नो कॉन्शियस
थिंकिंग बिहाइंड कि भाई मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ इज इट गोइंग टू प्लीज देवी और नॉट, वो सब कुछ भी नहीं हो। तो रिचुअल अल्टीमेटली हम जो कुछ भी कर रहे हैं वी शुड सी कि वी आर डूइंग इट टू प्लीज कृष्णा और हुएवर जिसके लिए भी आप कर रहे हो, इनफैक्ट देवी देवता के लिए भी कर रहे यस। तो हो। यस ब्रो। क्योंकि हाँ, लिबरेशन के बाद भी हम वो नहीं बोलते ना कि वी विल स्टॉप एक्टिंग, या क्योंकि हमारा लिबरेशन के बाद एक्टिविटी और बढ़ जाती है। दैट्स व्हाट प्रभुपाद यूज्ड टू से कि आफ्टर लिबरेशन देयर इज इवन मोर एक्टिविटी। जो बोलते हैं ना कि ओके, जैसे जो ब्रह्मन वाली फिलोसफी कि ठीक है उसके बाद आई डोंट नो जस्ट आनंद या कुछ तो बोलते हैं, वो देयर इज नो एक्टिविटी, क्योंकि एक्टिविटी उनके अकॉर्डिंग इज लिमिटिंग और ब्रह्मन इज इन्फिनिट व्हाटएवर। बट हमारे अकॉर्डिंग ऐसा नहीं है। स्पिरिचुअल मतलब जो जो भी आप बोल रहे हो मुक्ति के बाद व्हेन यू गो टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड, वो और ज्यादा अच्छे से आप भगवान की सेवा कर पाओगे, बट सेवा वहां भी चलेगी। देयर इज एक्टिविटी देयर, इवन मोर एक्टिविटी, क्योंकि अब वैसे आपके पास मटेरियल फाउंडेशन नहीं है। ओके, आई थिंक इज इट फाइन माता जी? आई डोंट नो, समिंग अप भी बहुत लंबा हो गया शायद, बट नहीं प्रभु जी, ठीक है, समझ में आया। मतलब पहले इसमें अंडरस्टैंडिंग नहीं थी मुझे, तो अभी काफ़ी समझ में आया। हाँ, क्योंकि मुझे लगा था बाद में फील हुआ, जब मैं बाद में सोचा उसके बारे में, तो आई फेल्ट कि समथिंग वाज मिसिंग स्टिल, कि हम रिचुअल्स को ऐसे बिल्कुल, वो ऐसा लग रहा था कि हम रिचुअल को एज अ स्टेपिंग स्टोन यूज कर रहे हैं, जैसे वर्णाश्रम या इसको हम बोलते हैं, बट इट्स नॉट समथिंग लाइक दैट। रिचुअल्स आर एक्चुअली, मतलब वो को एग्जिस्ट करते हैं, हमेशा पैरेलली चलेंगे रिचुअल और हाँ, भाव। बट आश्रय प्रभु ऑल्सो रेज्ड वैलिड पॉइंट कि यहाँ पे नवरात्रि में सब रिचुअल तो कर रहे हैं, जो भी करना है, पूजा वूजा करके फटाफट से नाचने गाने लग रहा है। हम्म, हाँ, वो दिखेगा तो मतलब अगेन वो एंजॉयमेंट के लिए, क्योंकि जब भी आपको लार्ज स्केल एंजॉयमेंट कुछ करना है तो वो आपको ऐसे ही आएगा। मतलब जैसे आप बोल रहे हो, इतने सारे लोग थोड़ी हैं, वो डिवोटी थोड़ी हैं देवी के जो डांस करने आ रहे हैं वहां पे, वो अपने पर्सनल एंजॉयमेंट के लिए आ रहे हैं। देवी इज जस्ट बहाना कि हाँ ठीक है, डांस करने को मिलेगा मुझे, ठीक है। या ठीक है, तो अब वेदांत वाली फिलोसफी पे तो ये हमको मालूम है कि किसने प्रोपाउंड किया था। फर्स्ट प्रोपाउंडेड बाय व्यास, या फिर ओके। और तो ये वेदांत हम बोलते क्यों? क्योंकि ये जैसे हमने बोला था पहले कि इसको उसको पूर्व मीमांसा बोला था, कर्म कांड वाले पोर्शन, जो सॉरी कर्म मीमांसा की फिलोसफी थी, तो इसलिए इसका नाम बोलते हैं उत्तर मीमांसा। उत्तर का मतलब होता है नाउ लेटर, बेसिकली, जैसे या बाद वाला पार्ट। तो जैसे वो पहले वाला पार्ट था, क्योंकि वो वेदों के पहले वाले पोर्शन में था, ये उत्तर मीमांसा है, ये बाद वाला पार्ट है। इसका मतलब ये किस पे बेस्ड है? उपनिषद पे। तो ये बहुत सारे उपनिषद होंगे, उन पे ये बेस्ड है। और इसको, क्योंकि उपनिषद का मेनली सेंट्रल कॉन्सेप्ट ब्राह्मण के अराउंड काफी रहता है, इसको इसलिए ब्रह्म मीमांसा भी बोलते हैं। मीमांसा का मतलब हमने आई थिंक कल भी डिस्कस किया था कि डीपली एनालाइजिंग समथिंग। अगर हम किसी चीज को डीपली एनालिसिस किया हुआ है हमने किसी चीज का, तो वो उस चीज के ऊपर मीमांसा होगी। तो ये ब्रह्म मीमांसा भी बोलते हैं इसको इसलिए। तो उपनिषद के बारे में हमने बोला था कि वो फाइनल सेक्शन ऑफ वेद है, तो इसलिए उपनिषद को वेदांत भी बोला जाता है। तो अगर मैं उपनिषद, क्योंकि ये उपनिषद से बेस्ड है पूरी फिलोसफी, तो
दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड वेदांत, क्योंकि ये वेदों के एंड में आता है। इसलिए अगेन हमने पहले भी बोला था कि लिटरली और फिगरेटिवली दोनों ये वेदांत है, कि नॉलेज का भी एंड ये है, फिगरेटिवली इन दैट वे इट इज वेदांत, कि हाईएस्ट नॉलेज वेदों के अकॉर्डिंगली। और वेदों का फाइनल सेक्शन में आता है, इसलिए लिटरली भी ये वेदांत इन दैट वे। तो इसलिए ये वेदांत है। देन उपनिषद का एक मतलब ये भी होता है कि जस्ट टू वट एवर इज लर्न बाय सिटिंग क्लोज टू द टीचर। उपनिषद मतलब अगर इसको आप अलग अलग वर्ड में डिवाइड करोगे तो बेसिकली इट मीन्स टू सिट नियर समवन, नियर समवन। तो एंड दिस समवन शुड बी योर गुरु, कि आप गुरु के समीप जाके, निकट जाके उनसे आप कुछ भी इंक्वायरी करेंगे तभी आपको क्लैरिफाई होगा, क्योंकि जनरली स्पीकिंग उपनिषद की लैंग्वेज और जो डिस्क्रिप्शन है वो काफी टार्स रहता है। तो आपको गुरु प्रॉपर होना चाहिए जो आपको ये सिखा पाए उपनिषद। तो इस फिलॉसफी को एस्टैब्लिश करने के लिए व्यास देव ने फिर वेदांत सूत्र लिखे थे। तो वेदांत ये उन्होंने लिखा था। तो इसके 4 पोर्शन आप बोल सकते हो कि 4 पोर्शन में डिवाइडेड है। तो और वेदांत सूत्र, तो इसमें जैसे फर्स्ट पोर्शन को बोलते हैं समन्वय। उन्होंने अलग अलग जो उपनिषद में जो फिलॉसफी दी है उसकी यूनिटी को एक्सप्लेन किया, बेसिकली यूनिटी ऑफ उपनिषदिक फिलॉसफी, या बोल सकते हो। अभी हम वेदांत सूत्र में बहुत डिटेल में तो नहीं जाएंगे, बट हम जस्ट एक ओवरव्यू तो ले लेंगे। देन अविरोध था कि अविरोध मतलब जो कॉन्ट्राडिक्शंस आपको मिलेंगी, अगेन वो अपेरेंट कॉन्ट्राडिक्शन है बिकॉज ऑफ मे बी संस्कृत लैंग्वेज की टेक्निकलिटीज। तो उसको इन्होंने यहाँ पे वो किया था कि डिस्पेल, ये पोर्शन में व्यासदेव इज डिस्पेलिंग द अपेरेंट कॉन्ट्राडिक्शन इन द उपनिषद। एंड थर्ड इज साध, जिसमें he explains the means to attain supreme। और जो 4th पोर्शन है इट इज कॉल्ड फल, which is basically it indicates the goal। ठीक है, तो जस्ट हाई लेवल ओवरव्यू। तो अगेन एज डिवोटीज आल्सो इवन दिस वेदांत सूत्र ये भी बहुत टफ है, कि इसमें भी उन्होंने ऐसे फॉर्म, सूत्र का मतलब होता है फॉर्मूला जनरली, जैसे हमने I think पहले भी एक जगह डिस्कशन किया था इसका, सबसे फर्स्ट सेशन में आई थिंक डिस्कशन किया था, जहाँ मैंने वो इक्वेशन लिखी थी इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर एक्चुअली। हाँ ये करेक्ट है। तो इट्स अ सूत्र इज लाइक, सो दिस इज अ सूत्र फॉर एग्जांपल, कि आपने शॉर्ट फॉर्म में कुछ तो मीनिंगफुल ऐसी डीप बात लिख दी कि उसका जस्ट रिप्रेजेंटेशन काफी छोटा सा है, बट अगर आप उसके मीनिंग पे जाओगे तो इट्स वेरी ह्यूज, या इट्स वेरी मीनिंगफुल इन दैट वे। तो सूत्र, ये सूत्र होते हैं। तो इवन स्टडिंग दैट पोर्शन इज वेरी टफ। तो लेटर ऑन श्रीमद् भागवतम जो व्यासदेव ने लिखी थी, उनके ऑथर भी व्यास ही हैं। तो वी से कि श्रीमद् भागवतम इज अ नेचुरल कमेंट्री ऑन वेदांत सूत्र, इट्स बाय द सेम ऑथर। तो श्रीमद् भागवतम
This is a natural commentary on Srimad Bhagavatam. Oh, natural commentary on Vedanta Sutra by the same author. Even हम श्रीमद् भागवतम के भी ऑथर व्यास देव को ट्रीट करते हैं. तो जैसे वेदांत सूत्र स्टार्ट कैसे होता है? फर्स्ट फर्स्ट पता है किसी को सूत्र? काफी फेमस है, मतलब दो एटलीस्ट स्टार्टिंग के दो तीन तो आपको मतलब पता होना ही चाहिए. हाउ डज इट स्टार्ट? श्रीमद् भागवतम इज बेस्ड ऑन दैट. तो फर्स्ट वन इज अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा. तो मे बी इट वॉज एम्ड एट लेट्स से अदर स्कूल्स ऑफ थॉट, या जो बाकी स्कूल ऑफ थॉट से दे वर नॉट सेटिस्फाइड, तो उनके लिए वो बोल देते हैं. ऐसे अगर कोई कर्मकांडी कोई है तो वो जस्ट दे आर फॉलोइंग रिचुअल्स. मे बी देयर इज सम एक्सप्लेनेशन कि वो क्यों कर रहे हैं, बट ही स्टिल ही इज नॉट सेटिस्फाइड. तो जैसे व्यास से बोल रहे हैं कि फर्स्ट सूत्र है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा. तो वो बोल रहे नाउ, मतलब ये मे बी वन ऑफ द फ्यू बुक्स होगी जो ऐसे इट्स स्टार्टिंग विद समथिंग. अर्थ मतलब होता है नाउ देयरफॉर इज द टाइम, मतलब टू, और नाउ देयरफॉर लेट्स इंक्वायर अबाउट ब्रह्मन. तो देयरफॉर मतलब इट स्टार्ट्स लाइक दैट, व्हिच इज अ लिटिल वियर्ड कि हाँ इट सीम्स कि हाँ वो कहीं कि उन्होंने पहले कुछ बोला हुआ था एंड नाउ ही इज सेइंग कि ओके आफ्टर डूइंग ऑल दिस नाउ देयरफॉर लेट्स स्टार्ट विद ब्रह्म जिज्ञासा. तो तो ये फर्स्ट सूत्र है. देन इसके बाद आता है जन्माद्यस्य अतः. तो जो और ये श्रीमद् भागवतम का भी फर्स्ट, मतलब भागवतम भी वैसे ही होती है. जस्ट आई थिंक उसके पहले जस्ट ओम नमो भगवते वासुदेवाय, एंड देन ही स्टार्ट जन्माद्यस्य अतो अन्वयादि तरह चार से जो भी गैस वाला आता है. अगेन वो पूरा वर्ष है, काफी बड़ी सी वर्ष है फर्स्ट वाली भागवतम की. तो ये बोलने के बाद वो सेम सेम उस पर आया था जन्माद्यस्य अतः. जन्माद्यस्य यतः. अगेन ये श्रीमद् भागवतम भी ऐसे ही स्टार्ट होती है 111, और ये वेदांत सूत्र का 112 है. तो अगेन दे स्टार्ट आल्सो इन अ सिमिलर मैनर. ओके, हाँ वी कैन सी. अगर भागवतम की फर्स्ट वर्स आपको देखनी है उसको भी आप याद कर लीजिए. आई थिंक इट विल बी वेरी नाइस, वेरी नाइस वर्स. स्टार्टिंग की तीन दे आर वेरी फेमस, मतलब फिलॉसफी भी आपको काफी क्लैरिफाई हो जाएगी उससे. जैसे अगर सी वर्ड्स की बात करें, जैसे लिखा है जन्माद्यस्य तो अन्वयाद, ये बोल रहे हैं भाई. ये वेदांत सूत्र का सेकंड सूत्र है, जन्माद्यस्य अतः. So yeah, you can see this. Vyasdev is offering obeisance to Satyam Param Dhimam and तो इसका गायत्री से भी लिंक, जैसे आपने धीमहि वर्ड जो है वहां पे गायत्री मंत्र में भी सुना होगा. तो ये वो गायत्री भी इन्वोक करते हैं एंड में यहाँ पे फर्स्ट वर्ड में भागवतम की, सत्यम परम धीमहि. तो क्या अगर ये आपको देखना है यू कैन रीड दिस वर्स एज वेल. इनफैक्ट फर्स्ट थ्री वर्सेस आपको आप अगर याद करेंगे तो आप यू विल बी, मतलब काफी फिलोसॉफिकल पॉइंट्स ही आपको क्लियर हो जाएंगे. मतलब जस्ट रीड द कमेंट्री एज वेल. बहुत बड़ी सी कमेंट्री लिखी है प्रभुपाद ने इन वर्सेस पे स्टार्टिंग में. तो या वेरी नाइस वर्सेस. ओके, एनी अदर पॉइंट या एनीथिंग व्हिच वी नीड टू क्लैरिफाई हियर? ओके, ठीक है. सो हाँ,
मतलब ऐसे अगर आपको वेदांत सूत्र नहीं पढ़ा जा रहा, विच इज फाइन, मतलब इट्स वेरी टर्स इन एनी वे। जैसे हमने सिक्स सिस्टम्स ऑफ फिलोसफी ऐसे हाईली कर्सरी वे में कवर किए, राइट, जस्ट टू सी हाँ कौन क्या बोल रहा है, जस्ट एंड देन सी आवर पोजिशन एज वेल। तो ऐसे ही आपको वेदांत सूत्र ऐसे, मतलब अगर आपका मन है और आप वैसे स्कॉलरली में पढ़ना चाह रहे हैं तो ठीक है, पढ़ सकते हैं आप। बट हाँ, भागवतम शुड बी इनफ फॉर दैट। मतलब उसको व्यासदेव ने 18,000 वर्सेज में एक्सपेंड किया। इनफैक्ट सूत्र महाराज ने उस पर बुक भी लिखी है, जस्ट टू प्रूव कैसे वेदांत सूत्र की जो नेचुरल कमेंट्री है वो श्रीमद् भागवतम की है। तो उन्होंने एक प्रॉपर बुक भी लिखी है उस पर, कि हाउ वी कैन से कि श्रीमद् भागवतम इज द नेचुरल कमेंट्री ऑफ ऑन वेदांत सूत्र। So, yeah, ठीक है। तो जो 5 मेन स्कूल्स थे वेदांत के, तो अगेन उनसे बात करते हैं। What is the- हम्म, आप आई थिंक ऐसा ही कुछ नाम है इसका, वेदांत, हाउ श्रीमद् भागवतम इज अ नेचुरल कमेंट्री ऑन वेदांत सूत्र, या समथिंग लाइक दिस, श्रीमद् भागवतम नेचुरल कमेंट्री ऑन वेदांत सूत्र। आई कैन शेयर द लिंक ऑन द ग्रुप इफ यू वांट। ओके। प्रभु जी, यस अ, मतलब, भागवतम पहले लिखी हुई है कि वेदांत सूत्र पहले लिखे हुए हैं? आई थिंक एज फार एज द टाइमलाइन गोज, अगेन भागवतम को वैसे तो इटर्नल बोला जाता है, बट कि वो उसके पहले भी अच्छे बहुत बार हो चुकी है। जस्ट व्यास देव ने ये वाला जो हमें करंट वर्जन जो हमारे पास है वो व्यास देव ने लिखा है। तो हाँ, आई थिंक इन दैट वे मे बी वेदांत सूत्र प्री डेट्स। अगर व्यास देव ने किस ऑर्डर में लिखा है, देन वी से कि पहले उन्होंने वेदांत लिखे थे, या बाकी सब कुछ कर चुके थे वो। और जैसे श्रीमद् भागवतम में खुद वो पास टाइम आता है जहाँ पे वो सब कुछ करने के बाद, वेदों को डिवाइड करने के बाद, सारे पुराण और ये सब काफी चीजें लिखने के बाद, ही वॉज स्टिल नॉट वेरी सेटिस्फाइड। फिर नारद मुनि के पास आए थे, एंड देन ही टोल्ड कि यू आर नॉट सेटिस्फाइड बिकॉज आपने प्योरली ग्लोरीफाई नहीं किया भगवान श्री कृष्ण को। तो उसके लिए उन्होंने श्रीमद् भागवतम लिखी थी, एंड देन ही वॉज सेटिस्फाइड। तो आई थिंक अगर व्यासदेव वाली टाइमलाइन अगर आप देखेंगे तो आई थिंक भागवत वेदांत पहले है, जो वेदांत सूत्र है, और उसके बाद उन्होंने ये लिखा होगा। तो यू सेड कि जो भी समथिंग एक लाइन थी ना जो आपने बोला कि वो भागवतम से ही ली गई है वेदांत वेदांत सूत्रों में। नहीं, मैंने ऐसा नहीं बोला, जस्ट कि सेम सेम लाइन दोनों जगह पे आती है, मतलब स्टार्टिंग में दोनों के। या आई गॉट आई योर एम नॉट पॉइंट। सेइंग कि, मतलब उससे टाइमलाइन पे मैंने कोई हिंट नहीं दिया था कि ये पहले है ये बाद में। बट लॉजिकली आई कैन इन्फर, जैसे भगवत गीता में भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, राइट, कि वेदांत कृत वेद विदेव चाह। तो हाँ, व्यासदेव भागवतम में मेंशन है कि वो ही इज एन अवतार ऑफ कृष्ण फॉर अ सर्टेन पर्पस। तो ये वेदांत कृत, मतलब जो वेदांत सूत्र के क्रिएटर हैं, वो भगवान कृष्ण आप खुद को ही बोल रहे हैं कि आई एम द क्रिएटर ऑफ वेदांत एंड वेद विदेव चाह। तो आई थिंक लेट्स से गीता के टाइम तक मे बी वेदांत को ऑलरेडी बना चुके हैं, दैट्स व्हाई लेट्स से कृष्णा इज यूजिंग दैट वर्ड अगेन एंड अगेन, सो आई गुड एनालाइज अ लिटिल मोर डीपर। तो एंड देन भागवतम तो उसके बाद लिखी गई थी, क्या से या मे बी प्रभु आप बता सकते हैं कि श्रीमद् भागवतम को लोग, बहुत सारे लोग जो है अथॉरिटी नहीं मानते हैं, बिकॉज दिस इज पार्ट ऑफ पुराण एंड वो वेद उपनिषद जो भी है उनको ही अथॉरिटी मानते हैं। बट दिस इज टू शो काइंड ऑफ लिंक बिटवीन श्रीमद् भागवतम इज अगेन कमेंट्री ऑन वेदांत सूत्र ओनली, एंड दैट्स व्हाई हियर वो बता रहे थे कि किस तरह से जो वेदांत सूत्र में जो आ रहा है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा जन्मादि अश्रियत, ये सब जो है डायरेक्टली एक्चुअली वो श्रीमद् भागवतम में भी है, मतलब उसी का रिप्रेजेंटेशन है, उसी को उसी की कमेंट्री है। मतलब वो वो यहाँ पे एक्चुअली इसके लिए आई थिंक बता रहे थे, राइट। मतलब ये क्योंकि ये लोग क्वेश्चन करते हैं, अगर हम क्योंकि वैष्णव फिलोसफी फॉलो कर रहे हैं, वैष्णव लोग पुराण को अथॉरिटी मान रहे हैं, श्रीमद् भागवतम को अथॉरिटी मान रहे हैं, बट जो
दूसरे स्कूल्स हैं, मतलब अपने वेदांत स्टडी करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आई थिंक शंकराचार्य वाले भी श्रीमद् भागवतम को ऐसा उतना अथॉरिटी नहीं देते, नहीं? इफ आई एम हाँ, नॉट। don't think, हाँ, मे भी नहीं देंगे। हाँ, तो उस सेंस में हम बता रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम इज अगेन कमेंट्री ऑन वेदांत सूत्र ओनली, एंड दैट इज बाय द सेम ऑथर। ये भी नहीं कि कोई दूसरा ऑथर दे, सेम ऑथर दे रहे हैं। तो बिकॉज हमारे लिए क्या बोलते हैं, श्रीमद् भागवतम इज लाइक क्या बोलते हैं, टॉप मोस्ट स्क्रिप्चर इन अवर। टॉप मोस्ट स्क्रिप्चर, सो उसका इम्पोर्टेंस एक तरह से वो भी पता चलता है। हाँ, वो तो काफी सारे पॉइंट्स हैं जो स्कॉलर्स बोलते हैं कि ये व्यासदेव ने लिखी, कोई स्कॉलर है बोपदेव नाम से, उन्होंने लिखी थी श्रीमद् भागवत। बहुत सारे चीजें हैं, बट ठीक है, मतलब दे कांट प्रूव इन दैट वे, तो वी टेक द टेस्टिमोनी ऑफ आचार्य। आचार्य बोल रहे हैं व्यासदेव ने लिखा है, तो वी आर टेकिंग फ्रॉम देम इन दैट वे। जो हम्म, लिबरेटेड सोल्स हैं, दे आर सेइंग कि इट इज कमेंट्री ऑन वेदांत सूत्र by the same author. So we are taking it on that testimony. पर हाँ, भागवतम के ऊपर तो काफी सारे कंट्रोवर्शियल वो हैं पॉइंट्स, अगर आप ऐसे देखोगे तो। बट हाँ, दैट इज अ डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर। ठीक है, एनीथिंग एल्स? मतलब एनीवे, ये वाला सेक्शन तो मतलब वैसे स्कॉलरली वे में है भी नहीं। दिस इज ओनली फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ डिवोटीज की हाँ, ऐसा भी कुछ है। सिक्स सिस्टम्स ऑफ फिलोसफी भी कुछ होते हैं। अगेन हम, वो तो हमने पहले बोला था कि वी आर नॉट हियर टू चैंपियन देम, बट जस्ट टू नो कि वो क्या बोल रहे हैं, एंड देन कैन वी स्टिल स्टैब्लिश प्योर डिवोशनल सर्विस। फर्स्ट तो अपने माइंड में कि हाँ, कहीं मैं पास्ट में या अभी भी मैं किसी ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से, तो या मेरे माइंड में तो नहीं है एटलीस्ट, तो यू विल सी कि वी आर नॉट सपोज टू गो देयर। ये भी पता होना चाहिए आपको, राइट? तो यस, ओके, नाउ लेट्स कम बैक टू आवर मेन टॉपिक। सो अभी अब हम वेदांत के जो आई थिंक ट्रेडिशनली 5 स्कूल्स माने जाते हैं, और एक स्कूल हम जोड़ सकते हैं चैतन्य महाप्रभु की फिलोसफी वाला, जो इसलिए टोटल 6 भी बोल सकते हैं आप, बट ट्रेडिशनली स्पीकिंग वो 5 मेन स्कूल बोलते हैं। तो 5 मेन स्कूल्स हैं। देन फर्स्ट हम बोलते हैं शंकर का, देन रामानुजा, देन मध्व, then निम्बार्क, एंड देन फाइनली विष्णु स्वामी। तो ये 5 आचार्य थे जिन्होंने ये 5 स्कूल्स, ये वेदांत पे बेस्ड है मतलब। तो इसमें शंकर का स्कूल हम बोलते हैं कि दिस इज इम्पर्सनल, तो दिस इज इम्पर्सनल, एंड ये जो 5, सॉरी बाकी 4 हैं, दीज आर पर्सनल। तो अब इनके अलग अलग ये बोलते हैं एवरीथिंग इज वन, देयरफॉर जो भी आपको दिख रहा है इसके कारण ये सब माया है। तो अगेन ये जो पांचों स्कूल हैं, अगेन वेदांत में भी, जैसे अगर हम वेदांत के सब्जेक्ट मैटर्स की बात करें, तो जैसे उसमें हाई लेवल पे किस किस चीज के बारे में बात हो रही है, तो वो लेट्स से 3 एंटिटीज है, राइट? एक है लेट्स से गॉड, अगेन इसको भगवान, ब्रह्मन, आप कुछ भी बोल सकते हो, अल्टीमेट रियलिटी वाला वो, तो उसको कुछ भी नाम दे सकते हैं फिलहाल, लेट्स कॉल इट गॉड। देन देयर एब्सोल्यूट। इज, हाँ, एब्सोल्यूट ट्रूथ, एनीथिंग, कुछ भी बोल सकते हो।
then there is soul, and then there is matter. तो वेदांत में सबके बारे में बताया हुआ है कि गॉड का सोल से क्या कनेक्शन है, देन गॉड का मैटर से क्या कनेक्शन है, सोल मैटर से कैसे डील करती है, देन मैटर, तो अगेन ये सारे कॉम्बिनेशन आप बोल सकते हो कि मैटर मैटर से कैसे डील करता है, सोल सोल से कैसे करती है, एंड सो ऑन। तो गॉड गॉड से तो हम वो तो एक ही बोल रहे हैं कि दैट इज वन, तो वहां पे नहीं आएगा। लेट्स से इन सब ये सब रिलेशनशिप बना सकते हैं, तो ये वेदांत में इसके बारे में बात होती है। तो डिपेंडिंग ऑन कौन इस ये जो ट्रायंगल बनाया हमने और इसके ऊपर भी और वो भी है, और रिलेशनशिप से पांच अगर बोलूँ तो ये सब इन पांच चीजों के बारे में जो बात हो रही है, ये ये अलग अलग तरह से बताएंगे पांचों, ये जो पांचों संप्रदाय हैं या फिर पांचों जो भी आचार्य हैं या स्कूल ऑफ वेदांत हैं, तो इसके ऊपर ही इनकी अलग अलग फिलोसफीज हैं। तो जैसे शंकर की फिलोसफी पता है किसी को, क्या नाम है उनका? व्हाट वाज शंकर फिलोसफी? तो इट इज अद्वैता। वो हम क्यों बोले, क्योंकि देयर इज अद्वैत, मतलब द्वैत मीन्स टू, अद्वैत मीन्स नॉट टू, कि देयर आर नो टू थिंग्स, मतलब एवरीथिंग इज ओनली वन। तो इसलिए वो उनकी फिलोसफी को हम अद्वैत बोलते हैं। देन रामानुजाचार्य, उनकी फिलोसफी है विशिष्ट अद्वैत। विशिष्ट, अगर इसको वैसे बोले तो क्वालिफाइड नॉन डिफरेंस, अगेन वो वेस्टर्न फिलोसफर्स या वेस्टर्न इंडोलॉजिस्ट ने वो नाम दिए, बट हाँ ये फिलोसफी कहीं तो यही है। देन मध्वाचार्य की फिलोसफी है द्वैत। ही इज सेइंग देयर आर टू थिंग्स और दोनों सेपरेट हैं, तो उनका ड्युअलिटी पे काफी फोकस था मध्वाचार्य का। ही सेइंग कि दे आर ऑलवेज डिफरेंट। वो वी विल सी कि व्हाई ही इज सेइंग दैट। देन विष्णु स्वामी, ओके, निम्बार्काचार्य की देखते हैं। निम्बार्काचार्य इज सेइंग द्वैत अद्वैत। एंड देन विष्णु स्वामी इज सेइंग शुद्ध अद्वैत। तो ये ऑन हाई लेवल इनकी फिलोसफी होगी। और तो और ये भी है कि ये इम्पर्सनल इन दैट में, और ये पर्सनल है, और ये चारों वैष्णव है, मतलब और किसी डीटी के से रियलिटी को पर्सनल बोल रहे हैं, राइट? दे ऑल एक्सेप्ट विष्णु एज अ सुप्रीम गॉड। ये जो God की बात हो रही है, शंकर इज सेइंग कि इट्स सम ब्रह्मन, जो भी वो यूज करते हैं। तो ये जो पांच स्कूल्स हैं वेदांत के, ये इधर आर सेइंग कि इम्पर्सनल है, या फिर बाकी चार जो हैं वो वेदांत के जो स्कूल्स हैं, दे आर सेइंग विष्णु, भगवान विष्णु इज द सुप्रीम, जो ये गॉड की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये भगवान विष्णु है बाकी चारों के अकॉर्डिंग। ओके, तो एक और थोड़ा हम डिस्कशन कर सकते हैं कि शंकर की जो फिलोसफी है, अगेन वो थोड़ी चारों से थोड़ी अलग है। इन्होंने बिल्कुल इम्पर्सनल पे बात की है, राइट? तो इनको आप बुद्धिज्म काइंड ऑफ से लिंक कर सकते हो। ये तो शंकर, एक बार शंकर, आज शंकराचार्य की फिलोसफी को थोड़ा एक बार देख लेते हैं। इसमें भी कहीं तो आएगा कुछ, इसका कुछ नहीं पता नहीं, शंकर फिलहाल ऐसे लिखता है। देन शंकराचार्य की फिलोसफी हम बोल रहे हैं अद्वैत आ रही है। तो जनरली स्पीकिंग एक ये भी है कि
when you read about Advaita, that would be Vedant philosophy बल्कि if you read about Vedant in general, तो बुक्स में काफी जगह पे जो हिंदुज्म के बारे में होती हैं, एटलीस्ट वेस्टर्न फिलोसफर या इवन जो इंडियन भी हैं फिलोसफर्स, वो जनरली ऐसे ट्रीट करते हैं कि दिस इज द ओनली एंड द ओरिजिनल वेदांत, कि ये शंकराचार्य की जो फिलोसफी है अद्वैत वाली, कि दैट इज द ओनली वेदांत फिलोसफी, या फिर द ओरिजिनल वेदांत, ऐसे आप बोल सकते हो. बट अगेन बट सम स्कॉलर्स आर देयर, जैसे महाराज अपनी बुक पे लिख रहे हैं कि एक बुक है नेम्ड ब्रह्म सूत्र एंड देयर प्रिंसिपल कमेंट्रीज. तो उसमें विच इज रिटन बाय सम स्कॉलर नेम B.N.K. शर्मा. तो वो बोलते हैं कि मतलब उन्होंने ऐसे नोट किया अपनी बुक में कि हाउ शंकराचार्य एंड हिज फॉलोअर्स go as far as to openly rebuff Vyasadeva for his wording of the original text of Vedanta Sutra. कि मतलब वो अपनी इम्पर्सनल, मतलब उन्होंने ऐसे पहले मान के बैठे हुए हैं कि अल्टीमेट रियलिटी जो भी वो है वो अद्वैता तो है ही, कि एक ही एलिमेंट है वो. और उसके बाद जब व्यासदेव कुछ लिख रहे हैं वेदांत सूत्र में, तो शंकराचार्य उसको या उनके फॉलोअर्स हैं वो उनके वर्ड से बोल रहे हैं कि व्यासदेव ने ये वेदांत सूत्र में ये वाला जो शब्द यूज किया है, दिस इज नॉट प्रॉपर बिकॉज वो अद्वैता वाले कॉन्सेप्शन से थोड़ा हिल गया है. तो मतलब यू आर राइटिंग समथिंग, अ कमेंट्री ऑन सम बुक, आइदर यू क्रिएट योर ओन फिलोसफी देन, अगर ऐसा आपको लग रहा है कि व्यासदेव ने थोड़ी गड़बड़ कर दी है, तो जहाँ पे वो व्यासदेव के वेदांत सूत्र से डायरेक्टली इम्पर्सनल चीज निकाल पा रहे हैं, वहां तक वो उसको बोले हैं कि ठीक है मेरी कमेंट्री वेदांत सूत्र पे है. लेकिन अ, जब उनके मे बी उनके पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा कुछ अपेरेंटली उनको दिखेगा कि नहीं ये वाला सूत्र में भी इम्पर्सनल नेचर को उतना नहीं शो कर रहा, तो बोल रहे हैं कि ये वर्ड थोड़ा गड़बड़ यूज कर लिया व्यासदेव ने. तो विच इज नॉट, मतलब अगेन एज अ ट्रेडिशन आप व्यासदेव को एफ्यूट नहीं कर सकते इन दैट वे, देन यू आर नॉट अ प्रॉपर इन दैट वे, आपकी फिलोसफी इन दैट वे इट शुडंट बी प्रॉपर. तो हाँ ये है. तो एनीवे हम बोलते हैं कि इट इज मोर क्लोजर टू बुद्धिज्म. ये भी काफी स्कॉलर्स भी, मतलब उन्होंने भी ये काफी और स्कॉलर्स ने भी मतलब ऑब्जर्व किया है कि हाँ ये इनकी फिलोसफी थोड़ी बुद्धिज्म की तरफ है. जैसे अगर बुद्धिज्म की फिलोसफी अगर आप देखें, तो दे आर सेइंग कि देयर इज नो अल्टीमेट रियलिटी. उनका जो कॉन्सेप्शन है वो शून्यवाद है. जो बुद्धिज्म है वो बोलते हैं कि शून्यवाद, द अल्टीमेट रियलिटी इज जीरो, कि देयर इज नो अल्टीमेट रियलिटी. अभी कुछ कारणवश ये चल रहा है जो भी आपको दिख रहा है, मुझे ये जो वर्ल्ड ये जो भी है, बट अगर आप वैसे देखोगे सो इट्स टोटली देयर इज नथिंग. आई डोंट नो हाउ डू दे इवन, मे बी वो ऑफ कोर्स डेफिनेटली दे विल हैव सम आर्गुमेंट, दैट्स व्हाई How do दे they आर ए. define nothing? हाँ How do they define nothing? हाँ शून्य. वो बोल रहे हैं कि देयर इज नथिंग, मतलब कुछ भी नहीं है, ये जब साफ फंसे हुए हो, और जब आप निकल जाओगे तो कुछ भी नहीं होगा. आई डोंट नो हाउ डू दे इवन एक्सप्लेन, बट कर तो रहे होंगे डेफिनेटली कुछ ना कुछ. बट हाँ पढ़ा भी था मैंने एक दो बार, बट हाँ इट्स, मतलब वंस यू रीड श्रीमद् भागवतम एंड अदर डिवोशनल लिटरेचर, वो आपको बिल्कुल टेस्टलेस लगेगा कि अरे क्या है, क्या बोल रहे हो भाई. ठीक है. वो एक्चुअली अगर बुद्धिज्म का बिल्कुल ऑपोजिट में देखो ना, तो इट वुड बी कर्म मीमांसा. जो ये जो फिलोसफी है ना, इसके पहले जो पढ़ी थी हमने, अगर बिल्कुल ऑपोजिट अगर आप देखोगे तो वो उस पे आ जाएगा, कर्म मीमांसा वाला फिलोसफी. अगर एग्जैक्ट ऑपोजिट में देखूं बुद्धिज्म का, कि बुद्धिज्म बोल रहे हैं देयर इज नो रियलिटी, वहां वो बोल रहे हैं कि ये रियलिटी है. और देयर इज, वो शून्य बोल रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं कि मटेरियल वर्ल्ड जो है यहीं पे आपको एंजॉय करना है, यही आपको, दिस इज द प्लेस टू एंजॉय. तो ठीक है, उस पे बाद में कभी देखते हैं. तो या दिस इज वन थिंग which we can see.
जो शंकराचार्य की फिलॉसफी है दैट इज मोर क्लोजर टू बुद्धिज्म, जो कि शून्यवाद बोलते हैं। जस्ट शंकर ने इस शून्य की जगह एक लगा दिया, मतलब ये जीरो था उसको उन्होंने वन कर दिया, क्योंकि जो मतलब इट्स इजी टू डू राइट, क्योंकि जैसे अगर मैं बोलूँ कुछ नहीं है तो वो जो कुछ नहीं है वो भी एक वस्तु हो गई ना, या अगर मैं वैसे वैसे लूँ, या अद्वैत बोल दूँ तो अद्वैत अगर ये है शून्य को तो ये बेसिकली शून्य को बेसिकली अच्छा नाम दे दिया उन्होंने। हाँ बस ऐसा कुछ किया उन्होंने, इन्होंने शून्य को अलग, उनकी फिलोसफी को अलग रैपर में पकड़ा के उन्हीं को डिफीट कर दिया, ऐसा कुछ किया उन्होंने स्क्रिप्चर्स, वैदिक स्क्रिप्चर्स से यूज करके। जो ब्राह्मण वाला कॉन्सेप्ट था, उन्होंने जस्ट शून्य की जगह वो जो अद्वैत या ब्राह्मण या ऐसा कुछ बोल लो वो ले आए, और उनको तो उस टाइम के जो फिलोसफर जो बुद्धिज्म से काफी इन्फ्लुएंस थे, तो उनको ऐसे बहुत बड़ा चेंज भी नहीं लगा और उन्होंने स्क्रिप्चर्स को भी ले आए। तो मिठाई का खाली डब्बा दे दिया। नहीं, उनका खाली था, उन्होंने एक एक लड्डू रख के दे दिया कि ये दिस इज ब्राह्मण। तो तो या समथिंग लाइक दिस, अगेन इस पे भी और कर सकते हैं, बट हाँ वी डोंट हैव मच टाइम। तो ठीक है, तो एक ये पॉइंट है, इसको इवन मतलब किसी पुराण में भी कोई तो बता दी, पद्म पुराण या कहीं पे, जिसमें ऐसा पास टाइम आता है कि शिव जी, दिस इज द कन्वर्सेशन बिटवीन लॉर्ड शिवा एंड विष्णु, लॉर्ड विष्णु। तो वहां पे वो बोल रहे हैं कि कौन सा होता है, छन्नम बौद्धम उच्यते, आई फॉरगॉट दैट वर्ड्स, बट हाँ। तो उसको भी वेदांतिस्ट मानते नहीं है, वो बोलते हैं कि ये तो रिसेंटली किसी ने बाद में शंकराचार्य के आने के बाद किसी ने वो पुराण में ऐड कर दिया बस ऐसे। तो अगेन नॉट श्योर कि वो कितना पुराना उसका रेफरेंस अवेलेबल है, बट हाँ एक पास टाइम तो है किसी पुराण में, आई थिंक पद्म पुराण में, जिसमें वो मेंशन है कि जिसमें ऐसा कुछ वर्ड भी आता है, प्रच्छन्नम बौद्धम। प्रच्छन्नम बौद्धम मतलब कि कवर्ड बुद्धिज्म, आई विल प्रीच, ऐसा ऐसा भगवान शिव जी बोल रहे हैं। तो हाँ वो भी कोट करते हैं कुछ लोग, बट उसको ये वेदांतिस्ट या जो भी अद्वैत वाले हैं वो बहुत उसको नहीं मानते बिल्कुल। एनीवे ठीक है, तो अभी एक चीज पे हम डिस्कशन कर सकते हैं, आई थिंक काफी सारे जैसे हमने बोलते राइट, गॉड का सोल का सोल से, मैटर का मैटर से, मैटर का गॉड से, ऑल दीज रिलेशनशिप्स आर देयर राइट। तो एक बार इन फिलोसफीज के अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं कि रिलेशन ऑफ गॉड टू द वर्ल्ड क्या है। इस पे काफी अच्छा डिस्कशन हो सकता है। मतलब महाराज ने अपनी बुक में भी काफी सारे हेड्स के अंदर ये डिस्कशन किए हुए हैं कि व्हाट इज द नेचर ऑफ गॉड, जैसे अकॉर्डिंग टू वेदांत। बट आई थिंक अगर कम टाइम हो तो आई वुड, उन्होंने इवन क्रिश्चियन फिलोसफी से भी या क्रिश्चियन व्यू से भी कंपेयर किया है वेदांत को, विच वाज आल्सो प्रीटी इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो अगर हम ये वाली बात करें, क्योंकि रिलेशन ऑफ गॉड टू द वर्ल्ड, तो ये कैसे आप करेंगे। ठीक है, तो अगर न्याय वैशेषिका उसके वहां से स्टार्ट करें, जैसे कि उनके अकॉर्डिंग क्या था, तो कोई समराइज करेंगे गॉड को क्या बोला था। लेट्स टॉक इन टर्म्स ऑफ दोज फोर थिंग्स राइट, वो जो हमने चार फोर कॉजेस पढ़े थे, तो गॉड उसके अकॉर्डिंग क्या है, जो एरिस्टोटल या उसको हमने एट्रीब्यूट किया था कि उन्होंने दिया था उसका, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, लेट्स से न्याय वैशेषिका के टर्म्स में, उससे आपको आइडिया मिलेगा। तो अकॉर्डिंग टू न्याय वैशेषिका जब हमने पढ़ा था, तो उन्होंने बोला था एटम्स आर इटर्नल और वो मटेरियल कॉज है। ठीक है, अब अगेन हम फिलहाल वी आर फोकसिंग ऑन गॉड एंड मैटर, ये दो चीजों पे फोकस कर रहे हैं, ये गॉड वाले पार्ट पे और ये मैटर वाले पार्ट पे, इनका क्या रिलेशन है। तो न्याय वैशेषिक के अकॉर्डिंग गॉड इज जस्ट द ऑपरेटिव कॉज, और मटेरियल कॉज हमने देखा था कि वो एटम्स को बोल रहे हैं राइट। एंड देन सांख्या के अकॉर्डिंग क्या था, उन्होंने तो गॉड का कॉन्सेप्शन ही वो बोला था कि देयर इज नो नीड ऑफ गॉड,
मैनी प्रकृति मैं सॉरी प्रकृति एंड मैनी पुरुष आई थिंक ऐसा कुछ था ना। हाँ हाँ। तो उन्होंने तो सिंपल ये बोल दिया था कि ये कुछ तो स्पॉन्टेनियस कांटेक्ट होता है पुरुष और प्रकृति का। अगर वैसे बोलूँ तो स्पॉन्टेनियस रिजल्ट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन पुरुष पुरुषार्थ एक्चुअली मल्टीपल पुरुष की बात हो रही है एंड प्रकृति। तो वो तो ये बोल रहे हैं कि कोई गॉड है नहीं एक्चुअली, और ये जो मटेरियल वर्ल्ड है ये दिस दिस हैज कम इन दिस करंट फॉर्म बिकॉज ऑफ सम स्पॉन्टेनियस कॉन्टैक्ट बिटवीन पुरुष एंड प्रकृति। तो सांख्य तो ये बोल रहा है। देन पतंजलि ने क्या बोला था गॉड के बारे में? या योग? तो ने यस एनीवन वांट्स टू से समथिंग? ये तो हमने कल कल किया नहीं, परसों किया था। पता नहीं प्रभु जी, मैं तो क्लास में नहीं थी, लेकिन पतंजलि प्रकृति और पुरुष पे बोलते हैं। हम्म। हाँ वो भी सांख्य के वर्ड्स यूज करेंगे, जैसे प्रकृति पुरुष वाला वो भी करेंगे। तो और पतंजलि सेज कि गॉड इज द सुप्रीम सेल्फ, वो हमने देखा लैंड में भी सुप्रीम। ये देखा। तो एग्जिस्टेंस तो एक्सेप्ट करते हैं, और जैसे हमने यहाँ पे देखा वन गॉड, या फिर एक्सेप्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। तो वो सांख्य की उस वाले व्यू पॉइंट को तो नहीं ले रहे कि गॉड है ही नहीं, बट एक तरह से सांख्य के पॉइंट को वो ले भी रहे हैं। तो पतंजलि सेज कि गॉड इज द सुप्रीम सेल्फ डिस्टिंग्विश फ्रॉम अदर सेल्फ। तो पुरुष और प्रकृति के अलावा किसी एंटिटी को तो ले आए थे जिसको वो ईश्वर ईश्वर बोल रहे थे। जैसे उन्होंने उनके सिस्टम में जो था ईश्वर प्रणिधान करके भी एक वो था। तो जस्ट वो इंटेलिजेंट गवर्नर ऑफ प्रकृति एंड पुरुष, ऐसे बोल सकते हो आप। तो काइंड ऑफ सिमिलर टू व्हाट न्याय वैशेषिक सिंह। बट इवन वो भी एक्सेप्ट द सांख्य व्यू कि स्टिल पुरुष और प्रकृति का कोई वो नहीं है। लाइक दे आर ही दैट दैट थिंग या गॉड इज नॉट द सोर्स ऑफ आइदर पुरुष, नाइदर पुरुष नॉट प्रकृति, मतलब ऐसा है। तो दिस वाज ऑन पतंजलि, you can say intelligent governor of Purush and Prakriti. ओके, बट अगेन यहाँ पे भी अगर वैसे बोलूँ तो मे बी ऑपरेटिव कॉज ही मान सकते हैं इस मटेरियल वर्ल्ड का, अकॉर्डिंग टू योगा या पतंजलि एज वेल। और मीमांसा में तो ठीक है, वर्ल्ड को इटर्नल ही माना है, जस्ट दैट कि उसके ग्रॉस मैनिफेस्टेशन दे कम एंड गो। वो हम भी ये बोल रहे हैं कि मटेरियल वर्ल्ड जो है दिस इज ऑल्सो इटर्नल, जस्ट दैट इटर्नल इन द सेंस कि ऐसे नहीं कि हमेशा ये मैनिफेस्टेड रहेगा, जस्ट वो मैनिफेस्ट और अनमैनिफेस्ट होता रहता है, बट इट इज हेयर इटर्नली। तो उनका जो मीमांसा वाला है उसमें ऐसे गॉड का कोई ऐसा क्रिएटर का एसेंशियल कुछ रोल नहीं है। वो इवन आई थिंक नो वो बोलते भी हैं कुछ है नहीं इसके बारे में, बट गॉड हैज नो रोल, यू कैन से। वर्ल्ड इज इटर्नल, जस्ट आप ऐसे बोल सकते हो समटाइम्स इट इज मैनिफेस्ट, समटाइम्स अनमैनिफेस्टेड। तो उनका ये स्टेट है। तो अब वेदांत के अकॉर्डिंग क्या है, दैट वी विल सी। तो वेदांत सूत्र के अकॉर्डिंग, तो अकॉर्डिंग टू वेदांत, तो हमने वो चार कॉजेस पढ़े थे right? तो वो बोल रहे हैं कि जो ब्रह्मन है वो जन्माद्य से आता है। वो बोल रहे हैं कि एवरीथिंग एवरीथिंग इज ही इज एवरीथिंग, या गॉड इज लाइक ही इज ऑल द फोर कॉजेस।
तो वो जो 4 कॉजेस थे हमारे, ऑपरेटिव कॉज, मटेरियल कॉज, फॉर्मल कॉज, फाइनल कॉज, सबको हम वही बोल रहे हैं कि इट इज कि वो गॉड है, वही उसके फाइनल कॉज है। फाइनल भी, या बेसिकली जो 4 कॉज हैं, चारों के चारों वो सुप्रीम जो रियलिटी है, दैट इज देयर। तो अगेन, अगर ऐसे बोल सकते हैं, एज द इंटेलिजेंस बिहाइंड दिस क्रिएशन, देन ही इज द ऑपरेटिव कॉज, या 4 कॉज से लिख देता हूँ मैं, ऑपरेटिव, मटीरियल, देन what were other, formal, एंड देन फाइनल। तो हम चारों के चारों एट्रीब्यूट करें कि जो ब्रह्मन किसके बारे में बात हो रही है, या द एब्सोल्यूट रियलिटी, वही वही चारों कॉज हैं। तो मे बी एज इंटेलिजेंस बिहाइंड दिस क्रिएशन ही इज द ऑपरेटिव कॉज, देन एज द सोर्स ऑफ पुरुष प्रकृति इन दैट वे, so he is the material cause, as the original transcendental form of the world, जिसका ये करंट वर्ल्ड हम बोलते हैं, उसकी शैडो है। तो ही इज द फॉर्मल कॉज, एंड देन जो पर्पस बिहाइंड द वर्ल्ड है वो भी भगवान की प्राप्ति ही है, या टू रियलाइज दैट ब्रह्मन। तो इन दैट वे ही इज ऑल्सो द फाइनल कॉज। इसके बारे में भी और थोड़ी बात करेंगे। तो मायावादी फिलोसफी, या अगेन अद्वैता फिलोसफी अगर हम देखें, तो वो तो बिल्कुल अवॉइड ही कर देती है इस जो भी कॉजेशन का गेम है। वो ये बोल देते हैं कि जो भी आपको दिख रहा है मटेरियल वर्ल्ड, वो तो बोल देते हैं कि दिस इज लाइक अ ड्रीम, ये दिख रहा है आपको सत्य, पर ये है नहीं एक्चुअली। तो उन्होंने वो जो बोला था, अगेन अगेन अद्वैता की अगर बात करें, तो वो तो सिंपल बोल देते हैं, राइट, वो विवर्तवाद वाला फिलोसफी उनका जो था कि ये जो वर्ल्ड दिख रहा है इट्स जस्ट ट्रांसफॉर्मेशन तो है, बट ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है दिस इज अपेरेंट। ये जो आपको मटेरियल वर्ल्ड या जो भी कुछ दिख रहा है, अपेरेंट अपेरेंट ट्रांसफॉर्मेशन। तो जो भी आपको मटेरियल वर्ल्ड या जो भी इसकी वस्तुएं दिख रही हैं, इवन आप भी, वो सब ब्रह्मन से ही था। सब एवरीथिंग इज ब्रह्मन, जस्ट बिकॉज ऑफ समथिंग विच आई डोंट नो, वो क्या ही बोलेंगे उसको, कि अगेन उसके बहुत सारे रीजन देते हो कि अज्ञान ने कुछ ब्रह्मन के कुछ जिस पार्ट को कवर कर लिया वो आप हो, एंड सो ऑन। तो अगेन उस पर भी फिर कई सारे क्वेश्चन आ जाते हैं कि अगेन अगर देर इज सम सेपरेट एंटिटी अपार्ट फ्रॉम ब्रह्मन हु इज इवन मोर पावरफुल देन ब्रह्मन, कि वो ब्रह्मन को भी कवर कर सकती है। तो इस तरह के कुछ पॉइंट्स हैं। किसी का कोई प्रश्न है क्या? आई थिंक किसने कैमरा, सॉरी, आखिर हो गया फिर। वो कुछ ऐसा बोलते हैं ना कि शायद अनिर्वचनीय है, ये अनएक्सप्लेनेबल है। हाँ, फिर वही होगा ना, जब आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे तो देर इज नो एक्सप्लेनेशन एक्चुअली। तो इफ यू आर और नॉट एबल टू, शायद वो बोलते हैं ऐसा कि अनएक्सप्लेनेबल, कि क्यों, मतलब वो आ गया, मतलब माया के इन्फ्लुएंस में ऐसा कुछ, उसके लिए वो उनके पास ऐसा ही बोल देते हैं हाँ अनएक्सप्लेनेबल। वो, हाँ फिर आपको वैसा ही कुछ बोलना पड़ेगा, बिकॉज आप ये तो बोल ही रहे हो कि अल्टीमेट रियलिटी ब्रह्मन इज एवरीथिंग, एवरीथिंग इज ब्रह्मन, ऐसा बोलते हैं, राइट। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, यहाँ पे इस पूरे क्रिएशन में देर इज ओनली ब्रह्मन, और उसके अलावा कोई है ही नहीं दूसरा चीज। इवन आप में ये जो डिफरेंशिएशन भी दिख रहा है सोल्स का भी, वो भी नहीं है। हम सब एक ही सुप्रीम रियलिटी से लिंक्ड हैं इन दैट वे दे से। और जस्ट बिकॉज ऑफ सम इनकंसीवेबली अनएक्सप्लेनेबल थिंग, फिलहाल हम इसमें ऐसी कंडीशन में है जहाँ पे हम बंद गए हैं, एंड नाउ वी हैव टू फ्री अवरसेल्व्स। और फिर से हम वापस वो जो ब्रह्मन है, वी विल गो बैक टू दैट थिंग व्हाटएवर। तो उनकी ऐसी फिलोसफी है। देन जो विशिष्ट अद्वैत है, विच इज रामानुजाचार्य's फिलोसफी, उसके अकॉर्डिंग ये मटेरियल वर्ल्ड ऐसा बोलते हैं कि इट इज द बॉडी ऑफ द गॉड। इट इज द बॉडी ऑफ गॉड।
ठीक है, तो इसका भी हम स्क्रिप्चर्स में रेफरेंस देख सकते हैं। जैसे जो विराट स्वरूप की बात हो रही होती है, उसमें भी, इवन भागवतम में भी ये फिलोसफी ये मेंशन्ड है। आई थिंक सुखदेव गोस्वामी जब आए थे और उन्होंने जो फर्स्ट एक्सप्लेनेशन दिया था, अ, जो जब उन्होंने बोलना स्टार्ट किया था सेकंड कैंटो से, जब स्टार्ट किया था उन्होंने बोलना, तो फर्स्ट कैंटो के लगभग एंड में वो आए थे, और सेकंड कैंटो से जब उन्होंने स्टार्ट किया तो उन्होंने यही डिस्क्रिप्शन दिया था कि हाउ यू कैन सी गॉड, या फिर द सुप्रीम एब्सोल्यूट रियलिटी इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। जैसे वो बोल रहे थे कि हम, आपने सुना भी होगा, सन एंड मून आर द आईज ऑफ गॉड। और उन्होंने अलग अलग तरह की, जैसे आई थिंक माउंटेन्स को उन्होंने बोन्स बोला है, ट्रीज या ग्रासेस को, ये जो हमारी बॉडी पे ऐसे ये रोम छिद्र के ऊपर जैसे बाल होते हैं, वो बोला है। तो इस तरह से उन्होंने वो बताया कि so that is one way of seeing it, कि seeing the material world, कि it is the body of the god in that way। but ठीक है, ये एक कॉन्सेप्शन है which is also given in scripture, उसका भी स्क्रिप्चर पे बेसिस है। और जैसे आई थिंक मे बी विराट स्वरूप में भी जब भगवान ने दिखाया था, तो उसमें भी पूरा पूरा क्रिएशन अर्जुन को दिख रहा था। एवरीथिंग दैट वाज देयर इन द क्रिएशन, दैट वाज देयर इन कृष्णा विराट रूप। तो इन दैट वे भी आप बोल सकते हो कि वो जो विराट महापुरुष वाला जो फॉर्म दिखाया था, वो भी काइंड ऑफ ये वाला फिलोसफी को बोल रहे हैं, मटेरियल वर्ल्ड इज द बॉडी ऑफ गॉड। जो सुखदेव गोस्वामी ने स्टार्ट में सेकंड कैंटो के स्टार्ट में बोला है, वो वाला भी, ये विशिष्ट द्वैत रामानुजाचार्य वाले का हो गया। देन द्वैत वाला फिलोसफी जो मध्वाचार्य का, उसके अकॉर्डिंग एक और चीज वी शुड हैव कवर्ड, क्योंकि टाइम खत्म होने वाला है, इसलिए मैं बता ही देता हूँ। मतलब ऑल्दो बताया था मैंने, जो हमारा फिलोसफी है वो अचिंत्य भेदा भेद आएगा। और लेट्स से लॉर्ड चैतन्य ने, अगर मैं बोलूँ, वो भी, आई शुड नियर मध्वाचार्य। तो हम मध्वाचार्य के संप्रदाय से हमारे संप्रदाय का लिंक है। तो जैसे चैतन्य महाप्रभु आई थिंक ईश्वरपुरी के डिसाइपल हैं, आई थिंक वो भी मध्वाचार्य के संप्रदाय से उनका कनेक्शन था। मतलब माधवेंद्रपुरी, ईश्वरपुरी, एंड देन लॉर्ड चैतन्य। तो ये सिक्स फिलॉसफी आ सकती है इस वेदांत में, और उसका नाम है अचिंत्य भेदाभेद। अचिंत्य भेदाभेद, ठीक है, जस्ट टू मेक थिंग्स कंप्लीट हियर। तो इस पे आई थिंक मे बी वी कैन डिस्कस लेटर। जैसे आप वो आचार्य वाले डिस्कशन की बात कर रहे थे, वी कैन डिस्कस मोर ऑन आचार्य, अवर पास्ट प्रीवियस आचार्य। तो मे बी उसमें हम वी कैन कवर मोर ऑन दिस, ये वाला लिंक के बारे में। और ये फिलॉसफी एक और वो भी होता है कि जो सारे आचार्य होते हैं, चारों या सॉरी पांचों, इन्होंने कमेंट्री भी लिखी है वेदांत सूत्र पे अपनी फिलॉसफी को, जो भी इनके अपने अपने सिद्धांत रहे, अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत, द्वैता, द्वैताद्वैत, शुद्ध अद्वैत, इन पांचों ने कमेंट्रीज भी लिखी है वेदांत सूत्र पे, एक्सप्लेनिंग हाउ देयर फिलॉसफी इज इन कोहेरेंस और इज कंसिस्टेंट विद जो व्यासदेव बोल रहे हैं। तो अगर आपको वेदांत स्कूल कुछ स्टैब्लिश करना है, तो आपको इसलिए वेदांत सूत्र पे कमेंट्री लिखनी पड़ेगी। यू हैव टू से कि हाँ, माई फिलोसफी, मेरी फिलोसफी से मैं वेदांत सूत्र को एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ। तो ऐसे ही अचिंत्य भेदाभेद तत्व पे जो, मतलब महाप्रभु या किसी और उनके फॉलोअर ने, डायरेक्ट फॉलोअर ने कोई पे कमेंट्री लिखी नहीं थी वेदांत सूत्र पे, बिकॉज चैतन्य महाप्रभु बोलते थे कि उसकी जरूरत ही नहीं है, व्यास देव ने खुद लिखी हुई है श्रीमद् भागवतम, वो नेचुरल कमेंट्री है वेदांत सूत्र पे, वी डोंट नीड टू राइट अ कमेंट्री। लेकिन जब आई थिंक बीच में कुछ तो कंटेंशन आया था अराउंड द टाइम ऑफ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, तो बट ही वॉज क्वाइट ओल्ड, मे बी आपने सुना हो ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का नाम। तो उस टाइम पे मतलब ऐसा आया था, आई थिंक जयपुर में कुछ तो कोई तो संप्रदाय थे, आई थिंक रामानंदी संप्रदाय, जो बीवीज की वर्शिप करते थे। तो वहां पे जो राधा कृष्ण की डीटी थी, वो उनको बोलते थे कि ये इनकी वर्शिप आप मत कीजिए, कि इनकी तो शादी भी नहीं हुई थी, और दिस इज नॉट प्रॉपर टू बी वर्शिप्ड इन सोसाइटी एंड सो ऑन।
तो उस प्रॉपर उसको एक्सप्लेन करने के लिए कि हाउ दैट रिलेशनशिप बिटवीन राधा एंड कृष्णा इज द हाईएस्ट, और उसको फिलोसॉफिकली आप कैसे करोगे, तो उन्होंने बोला था कि आपका जो फिलोसफी आप बता रहे हैं ये वाली, ये तो ऑथोराइज भी नहीं है। कहाँ आपकी कमेंट्री कहाँ है? आप बोलते हो वेदांत से आपका लिंक है, बट देयर इज नो कमेंट्री ऑफ ऑन दिस। तो उसके लिए फिर हमारे संप्रदाय में उस टाइम पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वॉज लीडर ऑफ यू कैन से वैष्णव और गौड़ीय वैष्णव। तो वो खुद लिख नहीं पाए थे, ही वॉज वेरी ओल्ड, एडवांस इन एज, तो वो नहीं खुद नहीं लिख पाए थे। तो आई थिंक बलदेव विद्याभूषण, उनका भी आई थिंक ऐसा बोलते हैं कि वो मध्वाचार्य के संप्रदाय से ही उनका फर्स्ट इनिशिएशन हुआ, एंड देन लेटर ऑन ही केम टू विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर and so on। तो वहां से फिर उनका शिक्षा हुआ या समथिंग लाइक दैट। तो उन्होंने फिर एक वो भाष्य लिखा था और गोविंद भाष्य, एंड दैट इज आवर कमेंट्री ऑन वेदांत सूत्र। और उसी से आप बोल सकते हैं कि ये चिंत्य भेदाभेद तत्व, ये जो फिलोसफी है, इसको उन्होंने फॉर्मली स्टैब्लिश किया था। तो ये गोविंद भाष्य, बल्कि हर आचार्य के कुछ नाम है। आई थिंक शंकराचार्य के जो कमेंट्री है उसका नाम आई थिंक शारीरक भाष्य है। शारीरक भाष्य, रामानुजाचार्य का श्री भाष्य। बाकी का मुझे नाम तो नहीं याद है, बट हाँ ऐसे आई एम प्रीटी श्योर उनके भी कुछ तो नाम होंगे। तो जस्ट टू कंप्लीट, क्योंकि अभी टाइम तो ओवर हो गया अपना। यस, ये कंटिन्यू करूंगा प्रभु, ये जो हम ऊपर डिस्कशन चल रहा था, रिलेशन ऑफ गॉड टू द वर्ल्ड, क्योंकि कल से तो मैं नहीं आ पाऊंगा कुछ तो टाइम ये तक के लिए। कंप्लीट कर दीजिए जल्दी से, फिर आई थिंक ठीक है, उसके ठीक बाद है। कुछ और है मोस्टली होगा, तो और तो बहुत ही होगा आपके पास, बट हाँ, मैं वही सोच रहा हूँ कि मतलब सी जस्ट हमने ओवरव्यू तो ले लिया है, अगर किसी को और डिटेल में पढ़ना है ना तो मैं वो बुक शेयर कर दूंगा। अगर किसी को और डिटेल में जाना है तो दे कैन रीड ऑन देयर ओन। मतलब हमने काफी एसेंशियल चीजें तो कवर कर ही ली है ऑन अ वेरी हाई लेवल, जितना हमको ये आइडिया होना चाहिए। ये जो लास्ट आप कवर कर रहे थे इसको खत्म कर देंगे, हाँ, ठीक है। ये विशिष्ट अद्वैत द्वैत। हम्म। तो द्वैता के अकॉर्डिंग अगर देखें तो दे डोंट एग्री कि मैटर इज कनेक्टेड टू गॉड एज बॉडी इज टू सोल। जैसे हम ये बोलते हैं ना कि मटेरियल वर्ल्ड इज द बॉडी ऑफ गॉड, तो ये बोलते हैं कि ये तो हम नहीं मान रहे कि इन द सेम वे कि जैसे बॉडी और सोल वाला वो होता है, राइट? तो गॉड इज ट्रांसेंडेंटल टू मैटर, तो ये तो यही बोल रहे हैं। इनका तो फोकस वैसे भी दो पे रहता है। मध्वाचार्य वो टू का साइन बना के, आपने देखा भी होगा कि फेमस काफी उनकी वही फोटो आती है कि यहाँ पे वो ऐसे बैठे हुए हैं और ऐसे टू फिंगर्स वी वाला, वी शेप में, विक्ट्री वाली शेप में। इनफैक्ट अभी उनका अपीयरेंस आने वाला है ना, दशहरा जो होता है। हाँ, वो उनका जन्म भी या अपीयरेंस भी उनका विजयदशमी वाले उसके बाद। तो मटेरियल जैसे वी साइन बनाते हैं, वो भी वैसे ही बना रहे हैं। आई डोंट नो, जस्ट इट्स अ कोइंसिडेंस। विक्ट्री ओवर ऐसे डिवोटीज कुछ आजकल वो कमेंट वो भी करते हैं, मतलब ऐसे कि विक्ट्री ओवर मायावाद, वो ऐसे इसलिए वी का साइन बना के बैठे हैं। ओके, बट जोक्स अपार्ट, कमिंग बैक टू द्वैता, तो वो बोल रहे हैं कि गॉड इज ट्रांसेंडेंटल टू मैटर। देन टू मैटर, तो वो ये ग्रॉस वाली फॉर्म जो हमने उन्होंने बताई विशिष्ट अद्वैत वालों ने, उसको वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे, ये ऐसा तो नहीं मानेंगे। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि ट्रांसेंडेंटल टू मैटर, इट इज आनंदमय, गॉड इज आनंदमय। तो कैसे ये जो दुखों से भरा संसार है ये उनकी बॉडी कैसे हो सकता है, उन्होंने ये बोला, विच इज अ वैलिड आर्ग्यूमेंट कि ये नॉन ब्लिसफुल मैटर जो है ये भगवान का शरीर कैसे हो सकता है। तो वो ये बोल रहे हैं कि मैटर जो है वो हमेशा सेपरेट रहता है भगवान से, ठीक है, बट इट इज डिपेंडेंट ऑन गॉड। तो मैटर
अच्छा, ठीक है। मैटर is ever different from God, but it is dependent on God. तो उनकी उनकी विल से वो ऐसे मैटर बिकम्स द, ये जो जो मटेरियल आपको दिख रहा है उनकी विल से ही आया है। तो इट इज डिपेंडेंट ऑन गॉड, कि गॉड इज, यू कैन से, उसके सोर्स हो गए, बट ये जो मटेरियल वर्ल्ड है वो भगवान की शरीर तो नहीं है। ठीक है, तो उनका ये वाला, उन्होंने ये टेक लिया गॉड और मटेरियल वर्ल्ड के रिलेशनशिप पे। देन शुद्ध अद्वैत देखते हैं हम। तो वो इनसे अग्री नहीं करते, वो बोलते हैं कि शुद्ध अद्वैत मतलब कि कौन सी फिलोसफी हुई, विष्णु स्वामी वाली है। तो विष्णु स्वामी की जो शुद्ध अद्वैत फिलोसफी है, दे आर सेइंग कि अ, ये मटेरियल कॉज, मैटर इज अ मटेरियल कॉज, हम ये नहीं मान रहे। मैटर हैज नो इंडिपेंडेंट ओरिजिन अपार्ट फ्रॉम गॉड। आई थिंक इन्होंने मे बी जो मैटर का सोर्स है, आई डोंट नो वो इफ दे एट्रीब्यूट इट टू गॉड और नॉट, द्वैत वाले वो बोल रहे हैं कि वो सेपरेट तो है, एवर एवर डिफरेंट फ्रॉम गॉड। तो वो बोल रहे हैं कि मैटर हैज नो इंडिपेंडेंट ओरिजिन अपार्ट फ्रॉम गॉड। मैटर इज एक्चुअली, I'm just reading from Maharaj book. So they are saying matter is actually not different from God in the same way, and effect is not different from its cause, although there is an appearance of difference. तो वो apparently again ये kind of appearance of difference वाला, तो in a way आप बोल सकते हो जो विवर्तवाद kind of ये है जो शुद्ध अद्वैत वाला बोल रहे हैं कि ये जो डिफरेंस, मैटर इज एक्चुअली नॉट डिफरेंट फ्रॉम गॉड, वो ये बोल रहे हैं मैटर इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम गॉड in the same way as in the same way an effect is non-different from its cause. And just there is just an appearance of difference. Yes, किसी का कोई प्रश्न? गणेशन कौंडे, यस प्रभु, कुछ प्रश्न है आपका? से लगता है हो गया होगा। ओके ओके, तो ये इनका स्टैंड ये है शुद्ध अद्वैत का। एंड देन द्वैत अद्वैत द्वैत अद्वैत, let's have it be. तो दे अग्री कि ठीक है गॉड इज बोथ कॉज एंड इफेक्ट, बट जो शुद्ध अद्वैत वालों ने जो आर्गुमेंट दिया कि जो उनके बीच का डिफरेंस है वो जस्ट इल्यूजरी है, वो उससे सेटिस्फाइड नहीं है। तो उनकी फिलॉसफी ये है कि गॉड इज नाइदर वन नॉट डिफरेंट फ्रॉम द वर्ल्ड, ही इज बोथ। नाइदर डिफरेंट नॉट नॉट डिफरेंट। तो इसके लिए वो ये एग्जांपल भी देते हैं कि जैसे स्नेक है, ये स्नेक का एग्जांपल देते हैं। तो उसकी दो फॉर्म्स है, एक कॉइल्ड है जिसमें सांप ऐसे कुंडली मार के ऐसे बैठा रहता है, और एक है अनकॉइल्ड या फिर इलोंगेटेड फॉर्म, राइट, कि ऐसे वाली जो फॉर्म होती है, राइट। तो वो इसका एग्जांपल लेते हैं, इस एनालॉजी को यूज करते हैं कि स्नेक, हम ये भी नहीं बोल सकते कि देयर इज ओनली वन स्नेक, एक कॉइल्ड फॉर्म में भी स्नेक ही है और अनकॉइल्ड फॉर्म में भी स्नेक है, उसकी दोनों फॉर्म्स हैं वो। तो ऐसे वो बोलते हैं कि जो कॉइल्ड फॉर्म है दिस इज
transcendental non-material aspect. और ये वाली मटेरियल फॉर्म ऐसे वो बोल देते हैं. आई डोंट नो मतलब उन्होंने कैसे एट्रीब्यूट किया. मे बी कॉइल्ड इज कंडेंस फॉर्म, तो वो ट्रांसलेंडर है. अगर वो ऐसे एक्सपैंड हो जाते हैं तो इट इज, यू कैन से मटेरियल फॉर्म. तो उन्होंने ऐसे दिया. बट महाराज लिख रहे हैं कि बट दिस एक्सप्लेनेशन इज नॉट विदाउट इट्स प्रॉब्लम. इफ गॉड्स पर्सनल नेचर इज इटर्निटी, नॉलेज एंड ब्लिस, हाउ कैन द मटेरियल वर्ल्ड विच इज टेम्पररी, फुल ऑफ इग्नोरेंस, जस्ट बी सेड अनदर फॉर्म ऑफ गॉड. तो वो ये बोल रहे हैं कि वो डिफरेंट भी है, नॉन डिफरेंट भी है. और ये स्नेक वाली एनालॉजी से बोलते हैं. तो ये लेट्स से 4 डिफरेंट स्टैंड्स आ गए जो पर्सनल फीचर ऑफ विष्णु पे फोकस करते हैं. तो अगेन इसमें फिर हमारी फिलोसफी अकॉर्डिंग क्या है, चिंत्य भेदाभेद. तो इसके बारे में हमने बात की थी पहले भी, आई थिंक. अचिंत्य भेदाभेद. ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमने क्या बोला था लास्ट टाइम. दो चीज, एक तो अचिंत्य भेदाभेद बोला था हमने. तो अगर इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करूँ तो साइमल्टेनियस इनकंसीवेबल वननेस एंड डिफरेंस. वननेस एंड डिफरेंस. और हम बोलते हैं शक्ति परिणामवाद. तो ये हमारी फिलोसफी है कि अचिंत्य भेदाभेद. एंड हाउ डू वी एक्सप्लेन दिस एवरीथिंग. दिस इज शक्ति परिणामवाद, कि जो डिफरेंट पोटेंसीज हैं कृष्णा की, वो डिफरेंट वे में एक्ट करके, ये जो भी एवरीथिंग वी एक्सप्लेन बेस्ड ऑन दैट. तो इवन मटेरियल वर्ल्ड के रिलेशन को भी हम इसी से एक्सप्लेन करेंगे. तो व्हाट वी से इज कि टू एक्सप्लेन दिस, वी गिव द एनालॉजी ऑफ अ स्पाइडर. जैसे इन्होंने स्नेक का एनालॉजी दिया, कॉइल्ड और अनकॉइल्ड. वी गिव द एनालॉजी ऑफ अ स्पाइडर. तो जैसे स्पाइडर को आपने देखा है कभी कि स्पाइडर ने जैसे वेब बनाया, तो वेब कहाँ से आया? वो स्पाइडर की बॉडी से आया, राइट? स्पाइडर ने ही वेब बनाया अपने. जैसे आपने देखा भी होगा कि कभी छत से कोई स्पाइडर लटक के ऐसे नीचे भी आ जाता है, तो यानी उसने अपनी बॉडी से वो प्रोड्यूस किया होगा जो वेब है. और फिर ये भी देखा होगा आपने, लेट से कुछ हिलाया उसको तो वापस वो ऊपर भी चला जाता है. तो वेब कहाँ चला गया? वो स्पाइडर की बॉडी में फिर से चला गया, राइट? तो उसका सोर्स, जो वेब का सोर्स है, वो स्पाइडर है. और तो इन दैट वे यू कैन से देयर इज नो डिफरेंस एज सच इन द स्पाइडर एंड द वेब, कि वो उसी बॉडी से ऐसे प्रोड्यूस होके आ रहा है. और आपने देखा हो ऊपर नीचे वो कैसे भी कहीं भी चला जाता है उस वेब को यूज करके. तो इन दैट वे वी आर सेइंग कि इट इज वन एंड द सेम. बट इट्स जस्ट जैसे हम बोलते हैं भगवान की शक्तियां हैं, कि मटेरियल नेचर इज वन ऑफ द पोटेंसी ऑफ कृष्णा, और वो ये मटेरियल वर्ल्ड को मैनिफेस्ट कर रही है. तो ऐसे ही ये है कि स्पाइडर की एक शक्ति जैसे वेब हो गई ये वाली, इससे उसने ये वेब बना दिया. तो ये वेब इज लाइक मटेरियल वर्ल्ड, और स्पाइडर इज द सोर्स ऑफ दैट. तो इन दैट वे कि जस्ट शक्ति है भगवान की, वो यहाँ पे आके कुछ कर रही है. इट इज नॉट इफेक्टिंग कृष्णा, या फिर भगवान को वो इम्पैक्ट नहीं कर रही है. जस्ट इट इज वन ऑफ द पोटेंसीज ऑफ कृष्णा जो यहाँ पे इस वे में एक्ट कर रही है, राइट? तो स्पाइडर इज साइमल्टेनियसली, मतलब एज अ सोर्स ऑफ द वेब, ही इज द मटेरियल कॉज ऑल्सो ऑफ द वेब. स्पाइडर की बॉडी से आया था वो. तो इन दैट वे ही इज द मटेरियल कॉज. इवन जो फॉर्म है वो भी स्पाइडर ने खुद ही उसके माइंड में आई होगी, वो इसलिए फॉर्मल कॉज भी है. वेब को बनाया भी स्पाइडर ने, राइट? तो इन दैट वे ऑपरेटिव कॉज भी वही है. और फाइनल कॉज भी यही कि मैं स्पाइडर उसमें रहना चाहता है, या समथिंग लाइक दैट यू कैन से, कि फॉर्मल कॉज भी इस पे स्पाइडर ही आ गया. सॉरी, फाइनल कॉज भी स्पाइडर है. तो इसका और भी एक्सटेंड कर सकते हैं एनालॉजी को कि स्पाइडर कभी अपने वेब में नहीं फंसता, मतलब वो देखो वो, लेकिन और जो कीट पतंगे होते हैं, तो इन दैट वे ऑल्सो यू कैन से कि जो जो बाकी शक्ति है लक्ष्य भगवान की, ठीक है, ये जो तटस्था शक्ति है, जीव शक्ति है,
वो यहाँ पे मटेरियल वर्ल्ड में आके फंस सकती है। बट जैसे हम कृष्णा को बोलते हैं ना कि व्हेन ही कम्स इन द मटेरियल वर्ल्ड ही इज स्टिल फ्री। तो जब स्पाइडर अपने वेब में आता है या अपने वेब में होता है जो बना रखे हैं वैसे, तो वो तो ऐसे आराम से कहीं भी निकल जाता है। लेकिन अगर कोई कीट पतंगा आगे अटक गया उसमें तो वो वहां फंस गया फिर। तो हाँ, इसको और इन दैट वे ऑल्सो यू कैन एक्सपैंड द। हाँ, आई थिंक लेट्स एंड इट हियर, ऑलरेडी 8:30 के पार हो गया। आई विल शेयर द लिंक, मतलब ये वाला भी, और किसी को अगर वो वाली बुक पढ़नी है कि हाउ श्रीमद् भागवतम इज द नेचुरल कमेंट्री ऑन वेदांत सूत्र, तो आप और भी पढ़ सकते हैं। मतलब इसके बाद एनीवे अगर आपको इसमें इस टॉपिक में इंटरेस्ट है तो यू कैन एक्सप्लोर मोर ऑन योर ओन। आई थिंक आपके पास काफी सारे टूल्स या जो भी आपको चाहिए थे, बेसिक आइडिया, आई थिंक वी हैव कवर्ड इनफ इन आवर 9 सेशंस। इसके बाद अगर आपको और एक्सप्लोर करना है देन यू कैन, आई थिंक यू कैन नाउ डू ऑन योर ओन, अगर किसी को करना है तो। ओके प्रभु, आई थिंक वी कैन एंड। आप इसके अलावा कुछ और करना है क्या? हाँ,